एनिमे की स्टार्टिंग में हम कुछ मर्चेंट को देखते हैं जो कि कैपिटल की ओर जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मोस्टर आ जाता है। वो उन पर अटैक करने वाला होता ही कि तभी एक लड़का उस मोस्टर पर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है और फिर वो लड़का उस मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म भी कर देता है। वो मर्चेंट उस लड़के के पास आकर उसको थैंक्स कहता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़का अपना नाम तात्सुमी बताता है और वो एक विलेज से आया होता है। मर्चेंट तात्सुमी से पूछते हैं क्या तुम यहाँ कैपिटल के मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए आए हो, जिस पर तात्सुमी हाँ कहता है। फिर मर्चेंट तात्सुमी को बताता है कि तुम्हें कैपिटल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग तो मोस्टर से भी बहुत ही बुरे हैं। तात्सुमी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस इंपीरियल कैपिटल में जाना चाहता था जहाँ पर वो अपना खुद का नाम बना सके, इसलिए वो उन मर्चेंट की बात नहीं सुनता है। फिर हमें इंपीरियल कैपिटल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर पूरे कैपिटल में करप्शन फैल चुका है और कुछ बुरे लोग इस करप्शन से बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे होते हैं और उन सभी को रोकने के लिए एक असासिन्स का ग्रुप बनाया होता है जिनका नाम नाइट रेड होता है और इस कैपिटल के अंदर सभी करप्शन को रोकने का काम करती है। इधर तात्सुमी कैपिटल में आ जाता है जहाँ पर सबसे पहले वो एक गिल्ड में जाता है और तात्सुमी सबसे लो रैंक का ऑफिसर का काम मिलता है। तात्सुमी उस रैंक से खुश नहीं होता, इसलिए वो वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि मुझे कमांडर की रैंक चाहिए और मैं तुम्हें अपनी पावर से प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं उस रैंक के काबिल हूँ। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर तात्सुमी पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं जो कि लो रैंक पर काम कर रहे हैं और सभी कमांडर की रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करते हैं, तुम्हें वो रैंक ऐसे नहीं दी जा सकती है और वो तात्सुमी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तात्सुमी सोच रहा होता है कि मुझे ऑफिसर बनने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी तात्सुमी के पास एक लेडी आती है और वो तात्सुमी से कहती है कि तुम शायद से यहाँ कैपिटल में नए ऑफिसर बनने के लिए आए हो। तात्सुमी उसको हाँ में जवाब देता है और फिर वो लड़की तात्सुमी से कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिसर बनने में मदद कर सकती हूँ पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ ट्रीट देना होगा। तात्सुमी उसकी बात मान लेता है और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो तात्सुमी से कहती है कि यहाँ के आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास पैसे और कनेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है और वो तात्सुमी को बताती है कि मेरी जान पहचान का एक आदमी जो कि आर्मी के अंडर काम करता है, इसलिए अगर तुम मुझे पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और तात्सुमी भी उसको अपने सारे पैसे दे देता है, जिसे लेने के बाद वो लड़की तात्सुमी से कहती है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो और आज तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलने वाला है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और तात्सुमी उसका वेट कर रहा होता है और उसको वेट करते करते बहुत ही टाइम हो चुका होता है। फिर शॉप का ओनर तात्सुमी को बताता है कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, वो लड़की तुम्हारे पैसे लेकर जा चुकी है और वो वापस नहीं आने वाली है। तात्सुमी ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। वो सोचने लगता है कि मेरे गांव में तो कभी भी इस तरह का स्कैम नहीं होता था। शॉप ओनर तात्सुमी से कहता है कि यहाँ कैपिटल में आने वाले नए लोगों के साथ हमेशा इसी तरह का स्कैम होता है, इसलिए तुम सभी को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिर तात्सुमी अपने पैसे चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसके सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर स्ट्रीट पर ही सोने लगता है। तभी वहाँ पर एक ड्यूक की बेटी तात्सुमी को देख लेती है और उसके पास आती है और उसका नाम आर्या होता है और वो तात्सुमी को अपने घर में रहने का ऑफर देती है। तात्सुमी आर्या से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और तभी आर्या का गार्ड तात्सुमी को बताता है कि लेडी आर्या आपको अपने घर में रहने दे रही है, जिसे सुनने के बाद तात्सुमी कहता है कि यहाँ स्ट्रीट पर रहने से तो अच्छा मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं। और उसके बाद वो सभी आर्या के मेंशन पर आ जाते हैं जहाँ पर तात्सुमी आर्या के पेरेंट्स से मिलता है और वो सभी तात्सुमी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। तात्सुमी ये देखकर खुश था कि कैपिटल के अंदर कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं और फिर तात्सुमी से पूछते कि इस कैपिटल में किस लिए आए हो। तात्सुमी बताता है कि वो यहाँ कैपिटल में अपना नाम बनाने के लिए आया है और फिर आर्या की मम उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, जिस पर तात्सुमी बताता है कि वो अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था पर सभी बैंडिट्स अटैक के बाद वो गायब हो गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुमी अपने दो दोस्तों साया और लियासु के साथ विलेज से इंपीरियल कैपिटल जाने के लिए निकल रहा होता है। लियासु विलेज चीफ से कहता है कि जब वो विलेज वापस आएगा तो बहुत ही बड़ा इंसान बनकर आएगा और बहुत ही सारे पैसे भी अर्न करेगा जिससे कि वो विलेज के लोगों की अच्छी लाइफ दे सके। विलेज चीफ तात्सुमी को एक आर्टिफैक्ट देती है और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी मुश्किल में मदद करेगा और उसको लेने के बाद वो सभी अपनी जर्नी पर चले जाते हैं। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर तात्सुमी आर्या के पेरेंट्स को अपनी इस स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। वो उनसे कहते हैं कि मुझे अपने दोस्तों की फिक्र नहीं है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बस लियासु की फिक्र है क्योंकि वो डायरेक्शन के मामले में बहुत ही वीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो शायद से इंपीरियल कैपिटल की जगह कहीं और पर चले जाएगा। आर्या के फादर तात्सुमी से कहते कि मेरा फ्रेंड आर्मी के अंडर काम करता है, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तात्सुमी उनकी मदद के लिए थैंक्स कहता है और अगले दिन वो आर्या के साथ शॉपिंग पर आ जाता है जहाँ पर आर्या बहुत ही सारी शॉपिंग करती है। तात्सुमी भी इतना सारा सामान देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और गार्ड तात्सुमी को बताता है कि इंपीरियल कैपिटल में हर वुमेन ज्यादा शॉपिंग करती है। फिर वो तात्सुमी को यहाँ के इंपीरियल कैसल के बारे में बताता है जिसे देखकर तात्सुमी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो कैसल बहुत ही बड़ा होता है। तात्सुमी गार्ड से पूछते कि इंपीरियल उस कैसल में रहता है जो कि इस कैसल को रन कर रहा है और गार्ड बताता है कि वो इंपीरियल अभी बच्चा है पर उस बच्चे को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है और इस कैपिटल के अंदर जितना भी करप्शन बढ़ा है उन सभी के पीछे उस प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। ये सुनकर तात्सुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कैपिटल ने टैक्स को बहुत ही बढ़ा दिया था जिस वजह से उसके गाँव को भी बहुत ही सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े। फिर गार्ड तात्सुमी को नाइट राइडर के बारे में बताता है जो कि एक असासिन्स के ग्रुप का है और वो यहाँ कैपिटल में सभी रिच फैमिली पर अटैक करते हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जब आर्या की मॉम अपनी डायरी को लेकर रूम की ओर जा रही होती तभी एक असासिन आकर उस पर पीछे से अटैक करके उन्हें मार देती है। तात्सुमी भी इस किलिंग इंटेंट को फील कर लेता है और अपने रूम से बाहर आकर चेक करता है तब उसको विंडो के बाहर एक असासिन्स का ग्रुप दिखाई देता है। वो ग्रुप असल में
में नाइट रेड का होता है और कुछ गार्ड्स उसे लड़ने के लिए मेंशन से बाहर आते हैं, पर नाइट रेड का एक असासिन जिसका नाम अकामे होता है वो उन सभी को आसानी से मार देती है और उसको फाइट करता देख तात्सुमी सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर वो आर्या को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है और इधर एक और असासिन आर्या के डैड को मार देती है। दूसरी तरफ गार्ड आर्या को सिर्फ वेयर हाउस में लेकर जा रहे थे और तभी तात्सुमी वहाँ पर आ जाता है और वो उस गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पर आर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। तभी तात्सुमी के पीछे अकामे आ जाती है और वो यहाँ पर आर्या को मारने के लिए आई होती है, इसलिए वो तात्सुमी को रास्ते से हटने के लिए कहती है, पर तात्सुमी उसके रास्ते से नहीं हट रहा होता और अकामे सीधा उस गार्ड पर अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। गार्ड अकामे पर अपनी गन से फायर करता है, लेकिन अकामे उसके सभी बुलेट्स को डॉज कर लेती है और उस गार्ड को एक ही अटैक में मार देती है। जैसे ही वो आर्या को मारने के लिए जा रही होती है तभी तात्सुमी उसके सामने आ जाता है और वो आर्या को प्रोटेक्ट कर लेता है। अकामे तात्सुमी से कहते हैं कि तुम मेरे टारगेट नहीं हो, इसलिए तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, पर तात्सुमी उसकी बात नहीं मानता है, जिस वजह से अकामे को उसके साथ फाइट करना पड़ता है और अकामे तात्सुकी की चेस्ट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिससे कि तात्सुमी नीचे गिर जाता है। पर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने उस आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहते हैं कि मेरे साथ मेरे गांव के लोग भी हैं, इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता हूँ। और दूसरी तरफ एक और असासिन वहाँ पर आ जाती है और वो भी लड़की होती है जिससे कि तात्सुमी पहले मिला था। वो लड़की सोच रही होती है कि तात्सुमी अकामे के अटैक से बच गया, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और इधर अकामे तात्सुमी को मारने वाली होती है। तभी दूसरी लड़की जिसका नाम लियोम होता है वो अकामे को रोक देती है। तात्सुमी लियोम को देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे पूछते कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने कि मेरे साथ स्कैम किया था और तुम यहाँ पर इनोसेंट लोगों को भी मार रही हो। फिर लियोन तात्सुमी से कहते कि यहाँ पर कोई भी इनोसेंट नहीं है और इतना कहने के बाद वो उस वेयर हाउस की डोर को खोल देती है। तात्सुमी उस वेयर हाउस के अंदर बहुत ही सारे लोगों की डेड बॉडीज को देखते हैं जिन्हें की बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया था। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर तात्सुमी बहुत ही हैरान हो जाता है और लियोन उसको बताती है कि यहाँ पर रिच फैमिलीज के लोग बाकी सभी ह्यूमंस को यहाँ पर कंट्री साइड से आते हैं। यहाँ पर रिच फैमिलीज के लोग जो कि बाकी सभी ह्यूमंस है वो यहाँ पर कंट्री साइड से आते हैं, वो उन सभी को टॉर्चर करते हैं जब तक कि वो सभी मर नहीं जाते। फिर तात्सुमी उस वेयर हाउस के अंदर आ जाता है और उसको वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। तात्सुमी उस डेड बॉडी को पहचान लेता है और असल में वो डेड बॉडी उसके दोस्त सायो की होती है, जिसे कि बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया होता है। सायो की डेड बॉडी को देखने के बाद तात्सुमी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और इधर आर्या कहती है कि वो इन सब में रिलेटेड नहीं है। तभी तात्सुमी को अपने दोस्त आयासो की आवाज सुनाई देती है जिसे कि वहीं पर टॉर्चर करके रखा गया होता है और आयासो तात्सुमी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वो और सायो कैपिटल में आए थे। पर आर्या ने उन्हें मेंशन के अंदर रहने का ऑफर दिया, पर उसके पेरेंट्स ने डिनर के अंदर ड्रग्स डाल दिया जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए। उसके बाद इन्होंने हमें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया और उस लड़की आर्या ने सायो को तब तक टॉर्चर किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इधर आर्या भी ये सब सुनने के बाद अपने असली फेस को दिखा देती है और कहती कि मैंने ही उस लड़की को मारा और उस लड़की के हेयर मुझसे बहुत ही अच्छे थे, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर मैंने उसको मारने का सोचा और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। इधर अकामे आर्या को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और तभी तात्सुमी उसको रुकने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद लियोन तात्सुमी से कहता है कि इसने तुम्हारे दोस्त को मारा है और तुम अभी इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तभी तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और आर्या पर अटैक करके उसको मार देता है। फिर तात्सुमी अपने दोस्त लियासु के पास आता है। इधर आयासु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अकामे तात्सुमी को बताती कि आर्या की मॉम ने इन पर एक पॉइजन का यूज किया है, जिस वजह से हम इसको नहीं बचा सकते और मुझे उस पॉइजन के बारे में उनकी डायरी से पता चला। वो हमेशा अपनी डायरी में अपने रोज के इंसिडेंट के बारे में लिखती रहती थी। इधर लियासु तात्सुमी के हाथों में अपना दम तोड़ देता और उसकी मौत से तात्सुमी बहुत ही सैड हो जाता है और उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि यहाँ के लोग इतने क्रूअल हैं। अकामे लियोन से कहती कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लियोन अकामे से कहती कि हमें इस लड़के को भी अपने ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसके बाद लियोन तात्सुमी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगती है और तात्सुमी लियोन पे गुस्सा कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना है। तभी दूसरा असासिन तात्सुमी से कहता है कि अब से तुम हमारे ग्रुप के मेंबर हो और उसके बाद वो सभी तात्सुमी को अपने साथ हेडक्वार्टर में लेकर जाने लगते हैं। उसके बाद हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों का ग्रेव के पास बैठा होता है और उन्हें याद कर रहा होता है। तभी उसके पास लियोन आती है और वो तात्सुमी से पूछती है क्या उसने नाइट रेड को ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया। तात्सुमी उससे कहते कि मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा और उसके बाद लियोन उसको अपने ग्रुप के मेंबर से मिलवाने ले जाती है। सबसे पहले वो तात्सुमी को सील से मिलवाती है और उससे कहते कि तुम तात्सुमी को मोटिवेट करो जिससे कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सील तात्सुमी से कहते कि तुम्हें हमारे हेडक्वार्टर के बारे में पता चल ही चुका होगा, इसलिए अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तात्सुमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसका नाम माइन होता है। माइन तात्सुमी से कहती कि मैं तुम्हें इस ग्रुप का मेंबर नहीं मानती हूँ और वैसे भी तुम इसके लायक हो नहीं, जिसे सुनकर तात्सुमी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद लियोन और तात्सुमी दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर तात्सुमी एक स्ट्रॉन्ग आदमी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उसका नाम बारूटो होता है। बुराट तात्सुमी को वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि तुमने आखिरकार हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ही लिया और तात्सुमी बुराट से पूछते कि तुम मुझे कैसे जानते हो, जिस पर बुराट उसको बताता है कि मैं वही असासिन हूँ जो कि आर्मर पहने रहता है। और फिर तात्सुमी को याद आता है कि तात्सुमी ने बुराट से हाथ मिला लिया है। तभी लियोन बताते कि बुराट एक गे है और ये सुनते ही तात्सुमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लियोन का वेट कर रहा होता है और उसका नाम लिबोक होता है। वो लियोन को नहाते हुए देखना चाहता था और तभी लियोन वहाँ पर आ जाती है और लिबोक को मारने लगती है।
उसके बाद लियोन तात्सुमी को ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। उसका नाम अकामे होता है और अकामे को देखकर तात्सुमी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बर्ड को खा रही होती है। वो दोनों अकामे के पास आते हैं और अकामे लियोन को बताती है कि यहाँ पर बॉस भी आए हुए हैं, जो सुनकर लियोन खुश हो जाती है। फिर लियोन बॉस के पास आती है और उनसे पूछती है क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो, और तभी बॉस लियोन से कहती है कि मैंने जो तुम्हें कल करने के लिए कहा था उस काम को करने में तुम्हें एक दिन से ज्यादा वेस्ट किया। जिसे सुनकर लियोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बॉस उसको पकड़ लेती है और फिर बॉस लियोन से तात्सुमी के बारे में पूछती है कि क्या इसके अंदर पोटेंशियल है और ये हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। जिस पर लियोन बताते हैं कि तात्सुमी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। फिर बॉस उन सभी को मिशन की रिपोर्ट देने के लिए कहती है और कुछ देर के बाद सभी बॉस को रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पर बॉस तात्सुमी से पूछते हैं क्या तुम सच में नाइट रेड को ज्वाइन करना चाहते हो, पर तात्सुमी उनसे कहते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो आप मुझे मार दोगे। फिर बॉस उससे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे पर तुम्हें यहाँ पर रहकर ही काम करना होगा। और तात्सुमी उन्हें बताता है कि वो अपने गाँव से कैप्टन में बस एक ऑफिसर बनने के लिए आया था, जिससे कि वो अपने गाँव के लोगों की मदद कर सके, पर उसको ये नहीं पता था कि कैपिटल में इतने ज्यादा बुरे लोग रहते हैं। बॉस उसको बताती है कि बुराट भी पहले आर्मी का ऑफिसर बनने के लिए आया था, लेकिन करप्शन की वजह से वो आर्मी छोड़ना पड़ गया उसको और वो नाइट रेड का हिस्सा बन गया। बुराट बताता है कि वो इस ग्रुप में रहकर वो उन सभी लोगों को खत्म कर सकते हैं जो कि करप्शन के साथ है। बॉस बताते हैं कि इस देश के खिलाफ एक न्यू आर्मी ऑर्गेनाइज हुई है और उसमें बहुत ही सारे मेंबर्स भी ज्वाइन हो चुके हैं। उन्होंने इस देश के करप्शन को हटाने के लिए नाइट रेड को बनाया और हम सभी भी नाइट रेड के मेंबर्स हैं। जिसे सुनने के बाद तात्सुमी कहते हैं कि तुम सभी तो हीरोज हो जो कि जस्टिस के लिए काम कर रहे हो, और उसकी ये बात सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं। फिर बॉस तात्सुमी से कहती है कि हम सभी मर्डरर है, भले ही हम अच्छे के लिए लोगों को मारते पर ये बात सच है कि सब हमें मर्डरर्स के नाम से जानते हैं और हमारे काम में भी बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको मार दिया जाता है। और बॉस तात्सुमी से पूछती क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर नाइट रेड को ज्वाइन करोगे, जिस पर तात्सुमी पूछते क्या मुझे इस काम के बदले अच्छे पैसे मिलेंगे, और बॉस उसको बताती है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे कि तुम अपने गाँव वालों की भी मदद कर पाओगे। ये सुनने के बाद तात्सुमी नाइट रेड को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है और बॉस अकामे से कहती है कि तात्सुमी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगा और अगर इसने कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा तो तुम इसको मार देना। ये सुनने के बाद तात्सुमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि तात्सुमी सभी के लिए खाना बना रहा होता है और अकामे उसको बताती है कि मैं यहाँ पर कुकिंग के इंचार्ज हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कुकिंग करना पड़ रहा है। अगले दिन माइन और बाकी कुछ मेंबर्स को एक मिशन पर जाना पड़ता है और इधर अकामे और तात्सुमी दोनों मछली पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अकामे अपने कपड़े उतारकर सीधा पानी में जंप कर देती है और मछली पकड़ना शुरू कर देती है। शाम को वो सभी डिनर में मछली खा रहे होते हैं। तभी लियोन बॉस को एक न्यू मिशन के बारे में बताती है। ऑयल मर्चेंट गेम और आर्मी ऑफिसर और दोनों मिलकर सभी क्राइम्स को आम लोगों पर डाल रहे और उन्हें फंसा रहे हैं। मुझे इस बारे में एक लेडी से पता चला है, असल में इसके हस्बैंड को इन दोनों ने मारकर झूठे क्राइम में फंसाकर मार दिया, इसलिए वो लेडी चाहती है कि हम उसके हस्बैंड की मौत का बदला ले और बदले में उसने हमें बहुत ही सारे पैसे भी दिए हैं। बॉस लियोन से पूछती कि उस लेडी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए, जिस पर लियोन बताती कि मुझे लगता है कि उसने अपनी बॉडी को इन पैसों के लिए सेल किया है। फिर बॉस उन सभी से कहती कि हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स दूसरे मिशन पर गए हैं तो हमें इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनका वेट करना चाहिए। तभी तात्सुमी कहता है कि हमें इस मिशन के लिए हाँ कर देना चाहिए और वैसे भी हम उन्हें हरा सकते हैं। जिसके बाद लियोन बताती कि ऑयल मर्चेंट को मारना बहुत ही बड़ी बात है, मैं बस उस ऑफिसर और को लेकर परेशान हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है और उसके साथ हमेशा उसके गार्ड रहते हैं, इसलिए उसको मारना आसान नहीं होगा। तात्सुमी कहता है कि उस आर्मी ऑफिसर को मारेगा, जिस पर अकामे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुमने पहले किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा और उस दिन तुमने आर्या को सिर्फ गुस्से और नफरत की वजह से मारा था, लेकिन क्या तुम ह्यूमंस को बिना हेजिटेट के मार सकते हो और अगर तुमने जरा से भी गलती की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर बॉस लियोन और अकामे से कहती है तुम दोनों मिलकर उस ऑयल मर्चेंट को मारोगे और तात्सुमी उस और को मारेगा। तात्सुमी अकामे से कहता है कि वो और को मार कर रहेगा, जिस पर अकामे उससे कहती है कि अगर तुम इस मिशन को पास कर लेते हो तो तभी मैं तुम्हें इस ग्रुप के लायक समझूंगी। अगले दिन लियोन और तात्सुमी दोनों कैपिटल में आ जाते हैं और लियोन तात्सुमी को अकाने के पास्ट के बारे में बताती है कि वो और उसकी बहन दोनों को कैपिटल में सोल्ड कर दिया गया था, जहाँ पर उसके जैसे बहुत ही सारे और भी बच्चे थे और कैपिटल ने उन्हें असासियंस की ट्रेनिंग दी, जिस वजह से बहुत ही सारे बच्चे मारे गए और अकामे कैपिटल में एक असासियंस का काम करती थी और कैपिटल ऑर्डर को फॉलो करती थी। एक दिन अकामे को नाइट रेड के बॉस को मारने का ऑर्डर मिला और अकामे उसमें फेल हो गई, लेकिन अकामे को ये बात अच्छे से पता थी कि कैपिटल में बहुत ही सारे लोग बुरे काम करते हैं, इसलिए उसने नाइट रेड को ज्वाइन कर लिया और अकामे के साथ के सभी बच्चे मारे जा चुके हैं और इसलिए वो नहीं चाहती कि और कोई इनोसेंट अपनी जान गवा दे। तात्सुमी कहता है कि वो अपने इस मिशन को पूरा करेगा और ये प्रूफ कर देगा कि वो नाइट रेड को ज्वाइन करने के काबिल है। इधर लियोन और अकाने दोनों मिलकर ऑयल मर्चेंट को मार देते हैं और दूसरी तरफ ऑर्ग अभी भी ड्रिंक करे जा रहा होता है और तभी उसके पास तात्सुमी आता है और वो ऑर्ग से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। उसके बाद वो दोनों दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं और तात्सुमी ऑर्ग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसको आर्मी में ज्वाइन करवा दे, पर ऑर्ग इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी तात्सुमी अपनी सोर्ड निकाल लेता है और इधर ऑर्ग भी अपनी सोर्ड निकाल कर तात्सुमी पर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक तात्सुमी ने ऑर्ग पर अटैक करके उसको नीचे गिरा दिया होता है और वो वहाँ से जाने वाला होते ही तभी ऑर्ग दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो तात्सुमी से कहता है कि तुम नाइट रेड के मेंबर हो और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे आसानी से मार दोगे, और अब वो तात्सुमी पर अटैक किए जा रहा होता है जिसे तात्सुमी ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक
अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और तासुमी से कहता है कि तुम शायद से नाइट रेड के मेंबर हो, तुम्हारा क्लाइंट कौन है जिसने मुझे मारने के लिए ये ऑर्डर दिया। और फिर और को पता चलता है कि शायद से उस लेडी ने ये सब करवाया होगा जिसका हस्बैंड को उसने मारा था। और तासुमी से कहता है कि मैं उस लेडी की पूरी फैमिली को फंसाकर उसकी आंखों के सामने मार दूंगा। और ये सब सुनने के बाद तासुमी को गुस्सा आ जाता है और वो और के दोनों हाथ को काट देता है। फिर वो और पर अटैक करके उसको मार देता है और उसके बाद वो सभी वापस से हेडक्वार्टर आते हैं, जहाँ पर तासुमी कहता है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया। वो अकामे से कहता है कि अब मैं नाइट रेड का मेंबर बन सकता हूँ। जिसके बाद अकामे तासुमी को कपड़े उतारने के लिए कहती है और ये देखकर तासुमी हैरान हो जाता है। फिर अकामे उसको अच्छी तरह से चेक करते ही कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है और लियोन तासुमी को बताते कि अकामे नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए वो देख रही है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। और ये जानकर अकामे खुश थी कि तासुमी को अभी इंजरी नहीं हुई है। तासुमी भी इस बात से खुश था और वो अकामे से कहता है कि तुम इसी तरह से मुझे फ्यूचर में गाइड करते रहना। और फिर लियोन तासुमी का मजाक उड़ाने लगती है कि वो बिना कपड़ों के कैसी बातें कर रहा है। फिर बॉस तासुमी से कहती है कि तुम अपने पहले मिशन में पास हो चुके हो और अब तुम्हें आगे माइन के साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी नाइट रेड के मेंबर जंगल में असासियन से फाइट कर रहे होते हैं और बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है कि वो सभी यहाँ पर नजर रखने के लिए आए थे, इसलिए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इधर बुराट तासुमी से कहता है कि अब से तुम मुझे अपना बड़ा भाई कहकर बुलाना, और तासुमी इसके लिए मान भी जाता है। दूसरी तरफ अकामे के सामने 3 असासियन होते पर अकामे उनमें से 1 सेकंड के अंदर ही उन्हें मार देती है और बाकी मेंबर्स भी असासियंस को मार रहे होते हैं। इधर तासुमी ने 2 असासियन को मार दिया होता है और उसके बाद बुराट को देखते हैं, जहाँ पर बुराट अपनी इंपीरियल आर्म को एक्टिवेट कर रहा होता है और उस पर बहुत ही सारे असासियंस अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन बुराट उन सभी को मार देता है और उसके बाद वो सभी तासुमी के पास आते हैं और तासुमी को ठीक देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि तासुमी सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद तासुमी माइन की उठने का वेट कर रहा होता है और तभी उसके पास सील आती है और वो तासुमी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर तासुमी बताता है कि आज बॉस ने मुझे माइन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके आने का वेट कर रहा हूँ। फिर सेल कहती है कि मैं माइन को उठाने के लिए जा रही हूँ, पर बॉस मना कर देती है और कहती है कि तासुमी माइन के साथ ट्रेनिंग करने वाला है, इसलिए उसको जाना चाहिए। तासुमी माइन को उठाने के लिए रूम में आता है और वो देखते है कि माइन अभी अपने कपड़े ही चेंज कर रही है। तासुमी को वहाँ पर देखकर माइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर गन से अटैक कर देती है, लेकिन तासुमी उसके अटैक से बच जाता है। फिर माइन तासुमी पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें नॉक करके रूम में आना चाहिए। जिस पर तासुमी उससे कहते हैं कि तुम्हें भी टाइम पर उठ जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों कैपिटल में आ जाते हैं और माइन तासुमी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जिस पर तासुमी उससे कहते हैं कि बॉस ने मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहा है और मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाला हूँ। माइन उससे कहती है कि तुम अभी मेरे जूनियर हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और उसके बाद वो दोनों दीवार पर नाइट रेड की कुछ मेंबर्स की फोटो देखते हैं। तासुमी उनमें से एक लड़के की फोटो देखकर पूछता है कि ये कौन है और मैंने इसको नाइट रेड के अंदर नहीं देखा है। और माइन उसको बताते कि ये बुराट है। बुराट जब आर्मी में था तब वो ऐसा दिखता था, लेकिन नाइट रेड में आने के बाद वो अपना फेस बदल लिया। और ये जानकर तासुमी बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। बहुत देर के बाद शॉपिंग करने के बाद माइन तासुमी से कहती है कि हमारा आज का ट्रेनिंग खत्म हो गया। ये सुनने के बाद तासुमी गुस्सा हो जाता है और माइन से कहता है कि हमने तो ट्रेनिंग की ही नहीं। और माइन तासुमी को मारने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करने हैं। तुम भले ही शॉट चलाने में अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। और तभी तासुमी वहाँ पर कुछ लोगों को कहीं जाते हुए दिखता है। माइन तासुमी को बताती है कि शायद से यहाँ पर हमारा एक्सक्लूजन हो रहा है और उसके बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ तासुमी उन 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें एक्सिक्यूट किया जाने वाला था और उन्हें देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। माइन कहती है कि वो कभी भी इस तरह की मौत नहीं मरने वाली है और तासुमी सोच रहा होता है कि हमारा मिनिस्टर सच में एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्पेरियर अपने ऑफिसर को मौत की सजा सुनाता है और ऑफिसर एम्पेरियर से कहता है कि आपको अपनी कंट्री के लोगों की बात सुननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बहुत ही गलत कर रहा है और इसलिए हमें प्राइम मिनिस्टर को उनकी गलती की सजा देनी चाहिए। और तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। उसका नाम होनेस्ट होता है और एम्पेरियर होनेस्ट से कहता है कि ये ऑफिसर आपके खिलाफ जा रहा है। और ये सुनने के बाद होनेस्ट कहता है कि इसको जल्दी से मार देना चाहिए। एम्पेरियर भी इसके लिए मान जाता है और ये सुनकर ऑफिसर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद से एम्पेरियर को समझना इम्पॉसिबल है। फिर होनेस्ट उस ऑफिसर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर वो ऑफिसर जाते हुए होनेस्ट से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और दूसरी तरफ बॉस नाइट रेड को उन्हें न्यू मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के एक न्यू रिलेटिव को मारना और ह्यूमंस को पकड़कर उन्हें तब तक टॉर्चर करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और इनमें उसका हाथ 5 और गार्ड्स भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उन सभी गार्ड्स को भी मारना होगा। इसके बाद वो सभी अपने न्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं। माइन और तासुमी दोनों कैसल में बहुत ही दूर आ चुके होते और माइन अपनी गन निकाल लेती है। तासुमी माइन से पूछते क्या तुम्हारी गन भी इंपीरियल आर्मी, और माइन उसको अपना गन के बारे में बताती है। उसके बाद माइन सीधा प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव पर अपना टारगेट हिट करती है और तासुमी उससे कहते हैं कि तुम्हें ठीक से शूट करना होगा, उसके साथ बहुत ही सारे लोग भी हैं। लेकिन तभी माइन प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव को शूट करके मार देती है और तासुमी ये देखकर बहुत ही हैरान था कि माइन का टारगेट एक्यूरेट है। और माइन तासुमी से कहती है कि मैं मास्टर शूटर हूँ, इसलिए मेरा टारगेट मिस नहीं हो सकता है। और इधर बाकी के नाइट रेड मेंबर्स उन सभी गार्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर वो गार्ड्स भी नाइट रेड को ढूंढ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो प्राइम मिनिस्टर उन सभी को मार देंगे। दूसरी तरफ माइन तासुमी को अपनी स्टोरी बताती है कि वो कंट्री साइड पर पैदा हुई थी और जब वो
यहाँ कैपिटल में आई थी तो यहाँ के लोग उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, जिसे देखकर माई ने रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो इस कैपिटल में चेंज लाना चाहते थे जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग यहाँ पर सम्मान के साथ रह सकेंगे और मैं बहुत ही सारे पैसे अर्न करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकूंगी। इधर नाइट रेड्स ने सभी गार्ड्स को मार दिया होता और तभी अकामे कहते कि यहाँ पर सिर्फ 4 गार्ड्स है और बाकी इनमें का एक और कहाँ है। दूसरी तरफ लास्ट गार्ड सीधा माइन पर अटैक कर देता है, लेकिन तासुमी उसको बचा लेता है और फिर तासुमी उस गार्ड से फाइट करने लगता है। वो गार्ड उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा और इधर तासुमी उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और तभी तासुमी अपनी सोर्ड को छोड़ देता है और उस गार्ड्स को पकड़कर और माइन से कहता है कि तुम इसको शूट करो। माइन तासुमी को हटने के लिए कहती है और तासुमी माइन से कहता है कि तुम तो मास्टर शूटर हो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जिसके बाद माइन उस गार्ड को शूट करके मार देती है और तासुमी से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है और ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तभी तासुमी माइन पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे बाल जला दिए, तुम्हें ठीक से शूट करना भी नहीं आता और तुम खुद को मास्टर शूटर कहती हो। उसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और इधर लियोन और बाकी सभी वहीं पर आ जाते हैं और उन्हें आपस में लड़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल के अंदर एक आदमी नाइट रेड के मेंबर की फोटो देख रहा होता है और कहता है कि ये यहाँ के सीरियल किलर हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और तभी 2 गार्ड्स वहाँ पर आकर उस आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो आदमी उन दोनों के सर को काट देता है और कहता है कि नाइट रेड को मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को मारने के बाद एक लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो सीरियल किलर उसका हाथ काट देता है और कहता है कि मुझे लोगों के सर काटने में बहुत ही मजा आता है। दूसरी तरफ हम तासुमी को बुराट के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर अकामे आ जाती है और वो तासुमी को अपने साथ कुकिंग करने के लिए कहती है। इधर हम बॉस को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ही खराब होती है और वो बॉस कहता है कि मेरे टीम के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं और मैं सिर्फ यहाँ तक अकेला पहुँच पाया हूँ। और वो बॉस को एक लिस्ट देते हुए कहता है कि इस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम है जो कि मेरी मदद करना चाहते हैं। इतना कहने के बाद वो वहीं पर मर जाता है और बॉस उसकी इस काम के लिए उसको थैंक्स कहती है। फिर बॉस नाइट रेड के सभी मेंबर्स को न्यू मिशन के बारे में बताती है कि तुम्हें उस सीरियल किलर को मारना है जो कि इस समय पूरे कैपिटल के अंदर लोगों को मार रहा है। उसका नाम हेड हंटर जैंक है और तासुमी कहता है कि उसने 3 इंपीरियल गार्ड्स को भी मार दिया है। जिसके बाद माइन उन्हें बताते हैं कि हेड हंटर जैंक बहुत ही बुरा इंसान है। वो पहले जेल में एग्जीक्यूटर का काम करता था जहाँ पर वो सभी लोगों को जान से मारता था और वहाँ पर उसने बहुत ही सारे लोगों के सर काटे और लोगों को सर काटने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। फिर माइन बॉस से पूछती तुम उसके इंपीरियल आर्म से कैसे फाइट करे और तासुमी बॉस से पूछती कि ये इंपीरियल आर्म क्या है। बॉस उसको इंपीरियल आर्म के बारे में बताती कि सालों पहले जिस इंपीरियर ने इस किंगडम को बनाया था उसने इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग वेपन को बनाया है जिन्हें इंपीरियल आर्म्स कहते हैं और वो सभी इंपीरियल आर्म्स लेजेंडरी ड्रैगन और बीस्ट की बॉडी से बनाए गए हैं जिन्हें बनाने का दुनिया का सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन को बुलाया गया है। फिर हमें नाइट रेड के सभी मेंबर्स के इंपीरियल आर्म के बारे में बताया जाता है और बॉस कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे इंपीरियल आर्म्स तो अकेले आर्म को खत्म कर सकते हैं, लेकिन 48 वेपन में से आधे वेपन्स गायब हो चुके हैं और यहाँ सभी इंपीरियल आर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके पास अलग अलग पावर भी होती है, जैसे कि बुराट का इंपीरियल आर्म उसको कुछ देर तक गायब भी कर सकता है। पर जब 2 इंपीरियल आर्म्स आपस में फाइट करते तो उनमें से एक को मरना पड़ता है। तासुमी बॉस से पूछते हैं क्या मुझे आगे चलकर एक इंपीरियल आर्म मिल सकता है, जिस पर बॉस उससे कहता है कि जब तुम्हारा टाइम आ जाएगा तो तुम्हें इंपीरियल आर्म जरूर मिलेगा। ये सुनकर तासुमी थोड़ा सा सैड हो जाता है और बॉस उन सभी को मिशन पर जाने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद तासुमी और अकाने दोनों कैपिटल के अंदर हेड हंटर जैंक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अकाने तासुमी को पकड़कर साइड में लेकर चली जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपीरियल गार्ड्स आ चुके होते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तासुमी अकामे से पूछते हैं क्या तुम्हारी सूट किसी भी एक अटैक को मार सकती है, जिस पर अकामे हाँ कहती है और फिर तासुमी याद करता है कि उस दिन वो अकामे के अटैक के बाद बच गया था। वो सोच रहा होता है कि अकामे मुझसे एज में ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन उसके पास बैटल का ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। दूसरी तरफ हम जैंक को देखते हैं जो कि टावर के ऊपर बैठकर सभी को देख रहा होता है और कहता है कि आज मुझे नाइट रेड से लड़ने का मौका मिला है, मुझे इनमें से किसका सर काटना चाहिए। फिर वो अपना टारगेट तासुमी को सिलेक्ट करता है और इधर तासुमी और अकामे दोनों बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी तासुमी वॉशरूम करने के लिए चला जाता है लेकिन उसको गली के अंदर सायो दिखाई देती है जिसे देखकर तासुमी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर सायो वहाँ से भागने लगती है और तासुमी उसके पीछे भागने लगता है और जब अकामे वहाँ पर चेक करती है तो उसको तासुमी वहाँ पर नहीं मिलता है। इधर दूसरी तरफ तासुमी सायो के पीछे दौड़कर आ गया होता है जहाँ पर वो सायो को हक कर लेता है। तभी जैंक अपने असली रूप में आ जाता है और तासुमी से कहता है कि तुम शायद से अपनी फ्रेंड को याद कर रहे हो। जैंक को वहाँ पर देखकर तासुमी बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जैंक उसको बताता है कि मैं वही किलर हूँ जिसे तुम सभी ढूंढ रहे हो। फिर तासुमी जैंक के सर पर लगने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर समझ जाता है कि यही है उसका इंपीरियल आर्म और मुझे उससे बचकर रहना होगा। जैंक तासुमी से कहता है कि मुझे लोगों के सर काटने में बहुत ही मजा आता है और मरने से पहले जब वो अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करते तब उनका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जब मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने में बहुत ही मजा आएगा। और इधर तासुमी उस पर अटैक कर देता है लेकिन जैंक उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और वो तासुमी से कहता है कि मैं अपने इंपीरियल आर्म की मदद से लोगों की माइंड को रीड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी सभी मूवमेंट्स के बारे में पहले ही पता चल गया है। जैंक तासुमी पर भारी पड़ रहा होता है और
दूसरी तरफ अकामे अभी भी तासुमी को ढूंढ रही होती है। इधर जंग तासुमी पर अटैक करता है जिससे कि तासुमी बहुत ही मुश्किल से बच पाता है और तभी तासुमी जंग पर अटैक कर देता है जिससे कि जंग के फेस पर स्क्रैच आ जाता है, लेकिन तासुमी जंग के अटैक की वजह से बहुत ही इंजर्ड भी हो चुका होता है। फिर तासुमी जंग से कहते हैं कि तुम तो एक बेस्ट हेड हंटर हो जो कि अपने टारगेट का कभी सर मिस नहीं करता, लेकिन तुमने अपना मिस कर दिया। जिसे सुनने के बाद जंग को गुस्सा आ जाता है और वो तासुमी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अकामे आ जाती है। अकामे तासुमी से कहती है कि मैं इसको हराने के बाद तुम्हारी चोट को ठीक कर दूंगी और इधर जंग अभी भी अकामे को देखकर पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। और तासुमी अकामे को बताता है कि वो तुम्हारा माइंड को रीड कर सकता है, इसलिए तुम उसके ट्रैप में मत फंसना। और अकामे कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद वो सीधा जंग पर अटैक कर देती है और जंग भी उसके अटैक को रोक लेता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है, जिसे देखकर तासुमी सोच रहा होता है कि दो इंपीरियल आर्म के बीच में इस तरह से फाइट होती है। फिर जंग अकामे से पूछते है कि तुम आवाजों से कैसे बचती हो, पर अकामे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब जंग बताता है कि मैंने बहुत ही सारे लोगों को मारा है और मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती है, जिस पर अकामे उससे कहती है कि मुझे इस तरह की कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देती है। और ये सुनने के बाद जंग उससे कहते है कि तुम एक प्रोफेशनल असासिन हो और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुमने मुझे बहुत ही निराश कर दिया। और इतना कहने के बाद वो अकामे पर इल्यूजन का यूज करता है, जिससे कि अकामे को अपने सपने में अपनी छोटी बहन दिखाई देती है। ये देखकर अकामे बहुत ही हैरान हो जाती है और जंग कहता है कि तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ पर तुम इस इंसान पर अटैक नहीं करोगे जिससे तुम ज्यादा चाहते हो। तासुमी अकामे को इल्यूजन से बाहर आने के लिए कहता है और इधर अकामे बहुत ही सीरियस हो जाती है और सीधा अपनी छोटी बहन पर अटैक करके उसकी इल्यूजन को खत्म कर देती है। ये देखकर जंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अकामे उससे कहती है कि तुम मुझे अपने इस बेकार से इल्यूजन में नहीं फंसा सकते हो और वैसे भी मैं उस इंसान को कभी नहीं मार सकती हूँ। तुम मुझे इस बेकार से इल्यूजन में कभी भी नहीं फंसा सकते हो और वैसे भी मैं उस इंसान को मार सकती हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो जंग पर लगातार अटैक करने लगती है, जिससे कि उसके ब्लेड्स टूट जाते और जंग की गर्दन काट देती है, जिससे कि जंग की वहीं पर मौत हो जाती है। और मरते टाइम जंग अकामे को थैंक्स कहता है और बताता है कि अब मुझे वो आवाजें सुनाई दे रही है और मैं आजाद हो चुका हूँ। अगले दिन तासुमी अपने दोस्तों को ग्रेव के आगे खड़ा होता है और तभी वहाँ पर अकामे आ जाती है और वो तासुमी को अपने साथ कुकिंग करने के लिए कहती है। तासुमी अकामे से पूछते है कि तुम्हें उस इल्यूजन में कौन दिखता है, जिस पर अकामे उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी और अभी के लिए तुम समझ लो कि नाइट रेड के सभी मेंबर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें से तुम भी आते हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तासुमी अपने सपने में अपने दोस्तों को देख रहा होता है जो कि उससे कहते कि अब तुम्हारे पास नए दोस्त हैं जिनके साथ तुम बहुत ही खुश हो। और इतना कहने के बाद सायो और लियासु दोनों गायब हो जाते हैं। जब तासुमी को होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसने अभी बस एक सपना देखा था। और फिर तासुमी वहाँ पर सेल को देखता है जो कि अपना चश्मा पहनने के बाद तासुमी से कहती कि आज तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। और इधर लोग बॉस से पूछते क्या सील तासुमी को ट्रेनिंग दे सकती है, जिस पर बॉस बताते कि सील ये काम कर लेगी और वैसे भी तासुमी गर्ल में बहुत ज्यादा फेमस है। जिसे सुनने के बाद लुबुक कहते हैं काश मैं भी तासुमी के जैसा गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो पाता। दूसरी तरफ तासुमी आर्मर पहनकर स्विमिंग कर रहा होता है और सील तासुमी से कहती है कि मुझे कोई और काम नहीं आता, इसलिए बॉस ने मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। तासुमी सील से पूछता है कि तुम भला कोई और काम क्यों नहीं कर पाती हो, जिस पर सील उसको बताती है कि मैंने खाना बनाने में अकामे की मदद करने के बारे में सोचा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाई और खाना जला दी। फिर मैंने बुराट की सफाई करने में मदद की लेकिन मैं वहाँ पर भी फेल हो गई। फिर जब मैं माइन के साथ कपड़े धो रही थी तब मैंने माइन को ही धो दिया। जिसे सुनने के बाद तासुमी कहता है कि ये काम तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता। फिर सील तासुमी को अपने पास्ट के बारे में बताते कि मैं इंपीरियल कैपिटल में रहती थी, मुझसे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता था, इसलिए सभी लोग मेरा बहुत ही मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी और वो कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाती थी। मुझे उसके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। और एक दिन जब मैं उसके घर पर उसके साथ बात कर रही थी तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ गया और वो मेरी दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखने के बाद मैंने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ही मार दिया और मेरी दोस्त उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही शॉक हो गई और उसके बाद हम दोनों ने कभी भी बात नहीं करी। मैंने ये सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़के के दोस्त मुझे मारने के लिए आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन सभी ने बदले के लिए मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया, पर मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने उन सभी को मार दिया और फिर मुझे पता चला कि एक असासिन बन सकती हूँ, इसलिए मैंने नाइट रेड को ज्वाइन कर लिया। और ये सभी सुनने के बाद तासुमी सोचने लगता है कि शायद से सील का पास्ट बहुत ही बुरा रहा और वो सील से पूछते क्या मैं ये सब कर पाऊंगा, जिस पर सील उससे कहते कि तुम ये कर पाओगे। और अगले दिन तासुमी बॉस के पास आता है जहाँ पर बॉस तासुमी से पूछते कि तुम अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, अब टाइम आ चुका है तुम जंग के इंपीरियल आर्मी को ट्राई करो। फिर तासुमी उस इंपीरियल आर्म को अपने सर पर लगाने के बाद उसको यूज करने की कोशिश करता है। बुराट तासुमी से कहता है कि ये तुम्हारे माइंड और बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से फोकस करना होगा। तासुमी उस इंपीरियल आर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन पहले ट्राई में उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता है। लेकिन वो दोबारा से ट्राई करता है और इस बार वो इंपीरियल आर्म एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो उसकी मदद से सभी कपड़ों के आर पार देख पा रहा होता है, जिसे देखकर तासुमी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। बॉस तासुमी से कहते कि ये इंपीरियल आर्म तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर अकामे बताते कि हम अपने दुश्मनों के सभी इंपीरियल आर्म को कलेक्ट करते हैं और अगर वो हमारे काम के नहीं होती है तो
तो हम उन्हें तबाह कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद तासुमी कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंपीरियल आर्म को कलेक्ट करना चाहिए और फिर बॉस तासुमी को एक बुक देती है जिसके अंदर इंपीरियल आर्म के बारे में लिखा होता है। तासुमी उस बुक को देखता है और बॉस उससे कहता है कि तुम ये बुक अच्छे से पढ़ लो जिससे कि तुम्हें इंपीरियल आर्म के बारे में सब कुछ पता चल सके। तासुमी बॉस से पूछते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंपीरियल आर्म कौन सा है, जिस पर बॉस बताते कि एक वॉरियर के पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंपीरियल आर्म है जो कि आइस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इस समय वो यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में नहीं है, वो नॉर्थ की एक जरूरी काम से गई है। और तासुमी बॉस से इसका रीजन पूछता है और बॉस बताते कि नॉर्थ एरिया की साइड पर एक वॉरियर है जिसका नाम सियाका है। उसने वहाँ की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया और उस जगह पर अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा है। कैपिटल इस समय उसको अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए उन्होंने उसे लड़ने के लिए अलग फोर्स को वहाँ पर भेजा है। तासुमी सभी से कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंपीरियल आर्म को कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए और उनमें से एक इंपीरियल आर्म ऐसा भी होगा जिसकी मदद से मैं अपने दोस्तों को भी जिंदा कर पाऊंगा। तासुमी की ये बात सुनकर सभी निराश हो जाते हैं और फिर बुराट तासुमी को बताता है कि ऐसा कोई भी इंपीरियल आर्म नहीं जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। जिसे सुनने के बाद तासुमी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और वैसे भी इंपीरियर ने जरूर ऐसा कोई इंपीरियल आर्म बनाया होगा। फिर बुराट उसको समझाता है कि अगर ऐसा होता तो एम्पेरियर भला क्यों मर जाता। सच तो ये कि ऐसा कोई भी इंपीरियल आर्म नहीं जो कि इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो। ये सुनने के बाद तासुमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और रात को तासुमी अपने दोस्तों के गिरफ्त के पास बैठकर आसमान को देख रहा होता है। तासुमी अपने दोस्तों को याद करते हुए कहता है कि शायद से मैं उन्हें अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा, और इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर सील आ जाती है और वो तासुमी को पीछे से हग कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। और तासुमी सील को थैंक्स करता है। दूसरी तरफ हम जनरल इस डैड को देखते हैं जो कि वॉरियर साइका और पूरी आर्मी को हराने के बाद साइका को अपने डॉग बना लेती है। वो साइका से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी पर तुम तो बहुत ही आसानी से हार गए, और इतना कहने के बाद वो उसको मार देती है। और फिर जनरल इस डैड से कहती है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सकता हो। इधर तासुमी लियोन के साथ कैपिटल घूमने के लिए आया होता है जहाँ पर लियोन को बहुत ही ज्यादा लोग जानते थे, और तासुमी लियोन से कहते हैं कि तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो। जिस पर लियोन बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा बचपन इसी जगह पर गुजरा है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और लियोन से अपने पैसे मांगने लगती है। लियोन उन सभी को देखकर वहाँ से भागने लगती है और फिर वो तासुमी से पूछती है कि ये नया एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा लगा। जिस पर तासुमी लियोन से कहता है कि तुमने मुझे चोरों वाली फीलिंग भी महसूस करा दी। और उसके बाद हम एम्पेरियर को देखते हैं। एम्पेरियर को अपने गार्ड से नाइट रेड के बारे में पता चला कि उन्होंने उनके बहुत ही सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और हॉनेस्ट बताता है कि उन्होंने मेरे रिलेटिव और साथ में कैप्टन ओर्क और हेड हंटर जैंग को भी मारा है, जिस वजह से उन्हें मारने के लिए मैंने जनरल इस डैड को यहाँ पर बुलाया है। और इस डैड का नाम सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। एम्पेरियर कहते हैं कि जनरल इस डैड बहुत ही खतरनाक है, वो कोई भी बैटल नहीं हारी है और इस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ तासुमी लियोन से अलग हो चुका था और उसको कैपिटल का रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए वो घबरा जाता है कि वो वापस से हेडक्वार्टर कैसे पहुंच पाएगा। तभी वहाँ पर एक इंपीरियल गार्ड आ जाती है और उसका नाम सेरियो होता है। उसके साथ एक डॉग भी होता है जिसे देखकर तासुमी पहचान जाता है कि ये शायद से इसका इंपीरियल आर्म है। सेरियो तासुमी से पूछती है तुम खो चुके इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और इंपीरियल गार्ड का नाम सुनते ही तासुमी को कैप्टन ओर्क की याद आ जाता है, और वैसे भी वो इंपीरियल गार्ड को पसंद नहीं करता था। तासुमी सेरियो से पूछते है तुम यहाँ मार्केट एरिया में लेकर जा सकती हो और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। सेरियो इसके लिए मान जाती है और जैसे ही वो दोनों जा रहे होते तभी सेरियो का डॉग अजीब सा बिहेव करने लगता है। तासुमी सेरियो से पूछते है क्या सभी इंपीरियल गार्ड्स के पास इस तरह के डॉग हैं, जिस पर सेरियो बताते कि ये डॉग किसी भी स्ट्रॉन्ग गार्ड के साथ टीम नहीं बना पाया, इसलिए इस डॉग को मैंने अपना पार्टनर बना लिया। और उसके बाद सेरियो तासुमी को मार्केट एरिया में छोड़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। तासुमी सोचता है कि मुझे जल्दी से इंपीरियल आर्म के बारे में बॉस को बताना होगा, और दूसरी तरफ सेरियो गुस्से में होती है और कहती है कि मैं उन सभी नाइट रेड को खत्म कर दूंगी। फिर हमें पता चलता है कि कैप्टन ओर्क असल में सेरियो का मास्टर थे, और जब उसको उनकी मौत के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड कर लिया कि ये मास्टर की मौत का बदला जरूर लेगी। उसके बाद हम लियोन और तासुमी को देखते हैं जो कि अपने मेंशन पर आए होते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग लड़कियों को एक गैस की मदद से ड्रग्स करके सेल कर रहे हैं। उस आदमी का दोस्त उससे पूछते हैं कि अब हमें लड़की के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। तभी वो लड़की उस आदमी से ड्रग्स मांगने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी उसको मारता है। और ये सब देखने के बाद तासुमी कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहे हैं, इसलिए इनका जिंदा रहना ठीक नहीं है। और फिर लियोन बताते हैं कि जिस लड़की को उसने अभी मारा है वो मेरी बचपन के दोस्त है और अब उसको अपनी गलती के लिए मरना होगा। दूसरे रूम में सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लियोन और तासुमी आ जाते हैं और तासुमी दो गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद वो दोनों उन दोनों आदमी से कहते हैं कि तुम दोनों अब मरने वाले हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। ये सब देखकर वो व्हाइट कोट वाला आदमी कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और अपनी गन निकाल लेता है और तासुमी उसको बीच से काट देता है, जिसे देखकर उसके साथ वाला आदमी और ज्यादा डर जाता है और लियोन उसको पकड़कर उठा लेती है। और वो आदमी लियोन से पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर लियोन उससे कहती है कि हम असासियन हैं। और इतना कहने के बाद वो उसको मार देती है और फिर तासुमी और लियोन वापिस से आ रहे होते हैं। तासुमी लियोन से पूछते है कि उन लड़कियों का क्या होगा, जिस पर लियोन बताते है कि मैंने वहाँ पर एक डॉक्टर भेज दिया, वो सभी ठीक होकर वापस घर चली जाएंगी। जिसे सुनने के बाद तासुमी लियोन से कहता है कि तुम बहुत ही काइंड पर्सन हो। और फिर लियोन तासुमी के कान पर बाइट करती है, जिसे देखकर तासुमी घबरा जाता है और लियोन से पूछती है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर लियोन तासुमी से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और मैं तुम्हें अपना जल्द ही बना लूंगी। और तासुमी को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ माइन और सील भी अपना मिशन पूरा करके वापस आ रही होती है और तभी उन पर सेरियो अटैक कर देती है, लेकिन वो उन दोनों के अटैक से बच जाते हैं। सेरवी उन दोनों से कहती है कि तुम तो नाइट रेड्स के मेंबर हो ना, तुमने ही मेरे मास्टर को मारा, इसलिए मैं तुम दोनों को मारकर अपने मास्टर का मौत का बदला लूंगी। माइन उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें हरा सकती हो तो तुम्हें गलतफहमी है। इतना कहने के बाद माइन अपने गन से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसके डॉग ने सारे अटैक को अपने ऊपर ले लिया होता है और अपने आप को रीजनरेट करके ठीक हो जाता है। उस डॉग को देखने के बाद माइन और सील दोनों समझ जाती कि ये एक इंपीरियल आर्म है और हमें इससे लड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर सेरवी अपने डॉग पर अटैक करने के लिए कहती है और वो डॉग सील पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सील उसको अपने ब्लेड से काट देती है और उस डॉग पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता और वो खुद से वापस से रीजनरेट कर लेता है और ये देखकर सील बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी माइन उस डॉग पर अटैक करके उसको दूर कर देती है और सील से कहती है कि हमें इस डॉग के कोर को खत्म करना होगा वरना ये वापस से बार बार खुद को रीजनरेट कर लेगा। फिर सेरवी अपने डॉग को अटैक करने के लिए कहती है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सील उसके सभी अटैक को अपने ब्लेड से रोक देती है, लेकिन उसको डिफेंड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी माइन उस डॉग पर अपने गन से एक स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, लेकिन वो डॉग वापस से खुद को रीजनरेट कर लेता है और इधर सेरवी अपने पास से एक विसल निकाल कर बजाती है जिससे कि वो अपने बाकी इंपीरियल गार्ड्स को यहाँ पर बुला सके और वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें मेरे इंपीरियल आर्म को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तभी सील उस पर अटैक कर देती है और वो दोनों फाइट करते हुए जंगल में आ जाते हैं। जैसे ही सेरवी सील पर अटैक करने जा ही रही होती है तभी सील उसके दोनों हाथों को काट देती है, लेकिन तभी उसके हाथ की जगह पर गन्स आ जाते हैं। सेरवी कहती है कि ये मेरे कैप्टन का गिफ्ट है और वो सील पर गन से अटैक करती है, लेकिन सील उसके सभी अटैक को अपने ब्लेड से रोक देती है और उसके दोनों गन्स को भी काट देती है। और जैसे ही सील उसको मारने के लिए जा रही थी तभी सेरवी अपने डॉग को अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद उसका डॉग ट्रांसफॉर्म होकर एक मोस्टर में बदल जाता है। वो डॉग माइन को पकड़ लेता है और वो सेरवी को ऑर्डर देती है कि वो माइन को मार दे। जैसे ही वो डॉग माइन को मारने के लिए जा रहा था तभी सील वहाँ पर आकर माइन को बचा लेती है। माइन सील को थैंक्स कहती है, तभी सील के पीछे से एक और गोली आ जाती है और ये गोली सेरवी ने फायर की होती है। उसके मुंह के अंदर भी गन लगी होती है और तभी वो डॉग सील के बीच को काट देता है और ये देखने के बाद माइन बहुत ही जोर से चिल्लाती है और वो गुस्से में उस डॉग को मारने के लिए जा रही थी कि तभी वहाँ पर बहुत सारे इंपीरियल गार्ड्स आ जाते हैं। उन सभी को देखने के बाद सील अपने इंपीरियल आर्म्स का यूज करती है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा लाइट ग्लो करने लगती है और सेरवी ये देखकर हैरान थी कि सील अभी भी जिंदा है। माइन सील को रुकने के लिए कह रही होती है और सील माइन को यहाँ पर भागने के लिए कहती है, पर माइन उसकी बात नहीं मान रही होती है। तभी सील उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और ये देखने के बाद माइन वहाँ से भाग जाती है और सील मरने से उन सभी मेमोरीज को याद करती जो कि उस नाइट रेड के मेंबर के साथ बनाए थे। वो उन सभी मेमोरीज को याद करके बहुत ही ज्यादा खुश थी और तभी उसको वो डॉग खा जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। सेरवी भी ये सब देखकर हंसने लगती है और कहती है कि मास्टर आज मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया और मैं ऐसे ही नाइट रेड के सभी मेंबर्स को मारकर अपना रिवेंज लूंगी। उसको देखकर बाकी सभी इंपीरियल गार्ड्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और दूसरी तरफ माइन सभी को सील की मौत के बारे में बताती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तात्सुमी माइन से पूछते कि ये सब किसने किया, पर माइन इस समय कुछ भी कहने के हालत में नहीं थी। तात्सुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बॉस तात्सुमी से कहती है कि अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर तात्सुमी मना कर देता है और कहता है कि मैं उन सभी को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। पर बॉस मना कर देती है और कहती है कि इस समय वहाँ पर बहुत ही सारे गार्ड्स होंगे इसलिए हम अभी नहीं जा सकते और ये सभी सुनकर तात्सुमी को गुस्सा आ जाता है और वो बॉस से कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे बैठने नहीं वाली हूँ। तभी बुराट तात्सुमी को पंच मारता है और उससे कहता है कि हम में से कोई भी मारा जा सकता है और ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी, लेकिन तुमने फिर भी नाइट रेड को ज्वाइन किया, इसलिए तुम्हें अभी शांति से रहने की जरूरत है। और बुराट भी सील की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इधर माइन कहती है कि मैं उन दोनों का सर अपने हाथों से काटकर सील की मौत का बदला लूंगी। बॉस उन सभी को समझाने लगता है कि अब हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है और यही अच्छा मौका है कि हमारे पास और भी ज्यादा इंपीरियल आर्मीज को कलेक्ट करने का, क्योंकि वो सभी हम पर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। फिर हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के ग्रेव के पास खड़ा होता है और वो सील को याद कर रहा होता है कि तभी उसे फील होता है कि सील उसके पास है, पर वो वहाँ पर नहीं होती है। और अगले सुबह हम इस डैड को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन पर बैठी होती है और कैपिटल पहुंच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेड एम्पीरियर से मिलने के लिए कैसल में आई होती है और इस डेड के वापस आने से एम्पीरियर बहुत ही खुश हो जाता है। इस डेड एम्पीरियर से कहते हैं कि वो नाइट रेड को जल्दी से खत्म कर देगी और एम्पीरियर और प्राइम मिनिस्टर को भी इस डेड पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो कोई भी बैटल नहीं हारी है, उसको फाइट करना बहुत ही पसंद है। एम्पीरियर इस डेड से कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें बहुत ही सारे पैसे और रिवॉर्ड दूंगा, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। फिर एम्पीरियर इस डेड से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और इस डेड एम्पीरियर को बताते हैं कि वो किसी के साथ प्यार करना चाहती है। ये सुनकर एम्पीरियर कहता है कि तुम बहुत ही टाइम से सिंगल हो और तुम्हारी एज भी हो चुकी है, तो तुम प्राइम मिनिस्टर होनेस्ट के बारे में क्या सोचती हो। जिस पर इस डेड बताती है कि प्राइम मिनिस्टर की हालत बहुत ही खराब रहती है और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, इसलिए उनका क्या पता कि वो कब मर जाए। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर इस डेड से कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एम्पीरियर इस डेड से पूछती है तुम्हें भला किस तरह का लड़का चाहिए। जिस पर इस डेड बताती है कि मैं जो लड़का चाहती हूँ वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वैसे लड़के इतनी आसानी से मिलते हैं। इधर हम माइन को देखते हैं जिसके हाथ पर चोट लगी होती है, जिस वजह से वो खाना नहीं खा पा रही होती है। अकामे को इतना शांत देखकर
तात्सुमी सोचता है कि अकामे सील की डेथ के बाद भी बहुत ज्यादा शांत है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। इधर प्राइम मिनिस्टर और इजडेट साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर इजडेट से पूछते हैं कि तुम प्यार के चक्करों में कब से पड़ गई, जिस पर इजडेट बताती है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितनी बार भी मैं इस बारे में सोचना बंद करती हूँ तो मेरे दिमाग में वही बातें चलने लगती है। प्राइम मिनिस्टर बताता है कि लिविंग क्रिएचर्स में ऐसा होना नॉर्मल है और वैसे भी सभी लोग अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर इजडेट प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि अभी तो उसको नाइट राइड के हंटिंग में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। उसके बाद वो अपने 3 सर्वेंट्स को मिशन पर जाने के लिए कहती है और इधर हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि पानी लेने के लिए किचन में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अकामे आ जाती है और उसके हाथ में डम्पलिंग्स होते हैं और अकामे बताती है कि ये डम्पलिंग सिल को बहुत ही पसंद थी और यहाँ पर सबसे काइंड पर्सन भी वही थी। भले ही उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उसके साथ बिताए मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तात्सुमी अकामे से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो और शायद से तुम्हें इन सब की आदत हो चुकी है। और तभी ये सुनते ही अकामे के हाथ से वो प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। अकामे तात्सुमी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे भी सिल की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। जब भी मेरे टीममेट्स मारे जाते हैं तो मुझे उनके दुख से बहुत ही दर्द होता है और मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं असल में अंदर से बहुत ही टूट चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे टीममेट्स इस तरह से मारे जाए। और तात्सुमी को याद आता है कि उस दिन अकामे उसकी चोट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। तात्सुमी कहता है कि मुझे भी अपने गाँव के लोगों की मार करनी है और मैं इस तरह से टूट नहीं सकता हूँ। फिर तात्सुमी अपने आप को पंच मारता है और अकामे से प्रॉमिस करता है कि वो नहीं मरने वाला है। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, मैं हर बार जिंदा वापस जरूर आऊंगा और हम दोनों साथ में मिलकर नए नेशन को देखेंगे। अकामे उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और इधर नियोन भी उन दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन अकामे और तात्सुमी दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अकामे तात्सुमी पर भारी पड़ रही होती है और तात्सुमी सोचता है कि मुझे भी अकामे जितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वहाँ पर बुराट भी आ जाता है और तात्सुमी से कहता है कि तुम्हें अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो तात्सुमी से कहता है कि आज तुम बहुत ही जोश में लग रहे हो। तात्सुमी बताता है कि मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना है, मैंने अकामे से प्रॉमिस किया है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। ये सुनकर बुराट खुश हो जाता है और तात्सुमी से कहता है कि तुम अब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। और वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं और अकामे उन्हें देख रही होती है। इधर हम नॉर्थर्न ट्राइब के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और उनके साथ उनका लीडर भी कैपिटल की ओर जा रहा होता है और उस लीडर की बेटी भी होती है। वो सभी पहले इंपीरियल आर्मी के लिए काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। और तभी उन्हें रास्ते में इजडेट के सर्वेंट्स रोक लेते हैं। नॉर्दर्न ट्राइब के सोल्जर उन सभी से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम लीवर होता है, उस लड़की के सामने उसके फादर का सर काट देता है और दूसरा मेंबर लीवर से कहता है कि मैंने सभी सोल्जर्स को मार दिया। फिर लीवर उन्हें रेड के लिए पोस्टर को वहाँ पर फेंकने के लिए कहता है और उसके बाद वो दोनों तीसरे मेंबर से पूछते हैं, क्या तुमने उस लड़की को मार दिया? जिस पर वो बताता है कि मैं उसके साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। और इधर बॉस भी सभी को बताती है कि इजडेट ने नॉर्थर्न ट्राइब के सभी सोल्जर्स को मार दिया। वो कैपिटल वापस आ चुकी है और बॉस लियोन उस पर नजर रखने के लिए कहती है। और ये सुनकर लियोन भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं इजडेट को देखना चाहती हूँ। जिस पर बॉस बताती है कि इजडेट एक साइकोपाथ है जिसे मारना पसंद है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। और लियोन उसकी बात समझ जाती है। फिर बॉस बताते हैं कि इजडेट के आने के बाद इंपीरियल नाइट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो भी इस समय सोल्जर्स पर अटैक कर रहे हैं, जो कि उनकी बात नहीं माने और रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 64 से ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया और उनमें से 4 जनरल की भी मौत हुई है। और पोस्टर दिखाते हुए बॉस कहते हैं कि वो इन सब मौत के ब्लेम नाइट रेड पर डालना चाहते हैं। तात्सुमी पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं और बुराट बताता है कि ये एक ट्रैप है और हम अपने ऊपर लेंगे, इससे ब्लेम को हटाने के लिए बाहर जरूर आएंगे, तब वो सभी हम पर अटैक करेंगे। बॉस कहते हैं कि हमें उनके प्लान के बारे में पता है और वो सभी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कैपिटल के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया है, इसलिए हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा और सभी हमारी रेवोल्यूशन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। फिर बॉस तात्सुमी से पूछते हैं तुम इस बारे में क्या सोचते हो और तात्सुमी बताता है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो सभी लोग नाइट रेड का नाम खराब कर रहे हैं और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ये सब बात सुनकर बुराट तात्सुमी से कहता है कि तुमने सही कहा। फिर बॉस उन सभी से कहते हैं कि अब तुम जाकर नाइट रेड की असली पावर दिखाओ। तात्सुमी और बुराट को दूसरे मिशन पर जाने के लिए कहती है और अकामे और लुक बुक को दूसरे मिशन पर जाने के लिए भेज देती है। इधर हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि बड़े से शिप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अकामे और लुक बुक भी अपने मिशन पर आगे होते हैं, लेकिन अकामे तात्सुमी के बारे में सोच रही होती है क्या वो भी ठीक होगा। और इधर तात्सुमी उस शिप पर आ जाता है और वहाँ पर उसको एक आदमी दिखाई देता है जिनके आसपास बहुत ही सारे गार्ड्स होते हैं और उन्हें देखकर तात्सुमी कहता है कि इन पर तो कोई भी अटैक नहीं करने वाला है। तभी वहाँ पर बुराट आ जाता है और तात्सुमी से कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। और बुराट को इनविजिबल देखकर तात्सुमी उससे कहता है तुम्हारा इंपीरियल आर्म तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का यार। बुराट भी तात्सुमी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब मैं इंपीरियल आर्मी में था तब मेरे एक मास्टर हुआ करते थे और मैं उनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता था, लेकिन एक दिन कैपिटल ने उन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने कैपिटल के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था। और मास्टर ने जाते टाइम मुझसे कहा था कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ और वो सभी तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद मैं इस इंपीरियल आर्म को लेकर यहाँ से भाग गया और उसके बाद बुराट की इनविजिबल होने की एबिलिटी खत्म होती है। तात्सुमी बुराट से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा लोग जानते हैं, मैं शिप के अंदर जाता हूँ। और बुराट
तासुमी से कहता है कि मैं बेसमेंट में जाकर चेक करता हूँ। फिर तासुमी अंदर पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे लोग होते हैं और तासुमी को वहाँ पर फ्लूट बजने की आवाज सुनाई देती है। इधर हम लियोन को देखते हैं जो कि इस डेट पर नजर रखी हुई होती है और इतनी दूर से भी इस डेट की पावर को फील कर पा रही होती है। वो गुस्से में सोच रही होती है कि मुझे इस पर अटैक करके इसको खत्म कर देना चाहिए, पर उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि वो इस डेट को नहीं हरा पाएगी। इसलिए लियोन वहाँ से चली जाती है और इधर इस डेट को भी पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रखे हुआ है और इस डेट कहती है कि मुझे टॉर्चर करने की न्यू आइडिया सोचने होंगे। दूसरी तरफ हम इस डेट की उस सर्वेंट को देखते हैं जो कि फ्लूट बजा रहा होता है और उस आवाज की वजह से सभी लोग नींद में जा रहे होते हैं, पर तासुमी अपना कान बंद करके वहाँ से जा रहा होता है और इस डेट का दूसरा सर्वेंट होता है और तासुमी को एक शॉट देता है। तासुमी उससे इस बारे में पूछता है और वो बताता है कि मैं अपने ओपोनेंट के साथ एक फेयर फाइट करता हूँ जिससे कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो तासुमी पर अटैक करता है, लेकिन तासुमी उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो तासुमी पर अपने ब्लेड से अटैक करता है और वो ब्लेड तासुमी के फेस पर कट लगा देता है। तासुमी उस ब्लेड से बचने के लिए उसकी तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बुराट आकर तासुमी को मारता है और उससे कहता है कि तुम भला ये क्या कर रहे हो, इस तरह से तुम जल्द ही मारा जाओगे। फिर वो सर्वेंट बुराट को देखकर कहता है कि तुम उस आवाज से बेहोश क्यों नहीं हुए, जिस पर बुराट कहता है कि मुझे उसका असर नहीं होने वाला है। फिर वो बुराट के पैर पर लगे चोट को देखकर समझ जाता है कि बुराट ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पैर को चोट लगाई है। उसके बाद बुराट अपने इंपीरियल आर्म का यूज करता है और ये देखकर वो सर्वेंट बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर वो बुराट पर अटैक करता है, तभी उसके साथी भी बुराट पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और बुराट उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो बीच वाले सर्वेंट को बीच से काट देता है और ये देखकर तासुमी हैरान हो जाता है और बुराट से कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर बुराट कहता है कि जब मैं आर्मी में था तब मुझे सभी लोग 100 मैन स्लेयर्स कहते थे। तभी उसको पीछे से लीवर की आवाज सुनाई देती है और वो बुराट से कहता है कि हम बहुत ही दिनों के बाद मिल रहे हैं और बुराट भी जनरल लीवर को पहचान लेता है। जनरल लीवर बुराट से कहता है कि मैं अभी इस डेट के साथ काम करता हूँ और बुराट जनरल से कहता है कि अभी सिचुएशन कुछ और होती है अगर हम साथ में मिलकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमें फाइट करना होगा। और तासुमी सोचता है कि शायद ये वही इंसान होगा जिसके बारे में बुराट बात करता था। फिर लीवर अपना इंपीरियल आर्म दिखाता है और बुराट को बताता है कि इस इंपीरियल आर्म की मदद से मैं किसी लिक्विड को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस पर बुराट कहता है कि तुम्हारी लीडर इस डेट आइस को कंट्रोल करती है और तुम वाटर जैसे लिक्विड को। लीवर बताता है कि तुम मुझे इस डेट से कंपेयर मत करो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर लीवर बुराट पर वाटर से अटैक करता है जिससे कि बुराट ब्लॉक कर लेता है और वो लड़का सोच रहा होता है कि लीवर बुराट से फाइट कर रहे हैं और मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी तासुमी उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो लड़का तासुमी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तासुमी भी हार नहीं मान रहा होता है। इधर लीवर वाटर ड्रैगन से बुराट पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बुराट उसके ड्रैगन को बीच से काट देता है। लीवर बुराट से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, अगर तुम जमीन पर होते तो तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ही कम होते, लेकिन तुम यहाँ पर भी नहीं बच सकते। और इतना कहने के बाद वो फिर से बुराट पर वाटर से अटैक करता है जिससे कि बुराट को बहुत ही चोट लगती है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बुराट लीवर से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इन अटैक से हरा दोगे तो तुम गलत हो, जिस पर लीवर कहते हैं कि मैं ये बात पहले से जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाले हो और वैसे भी हमने साथ में मिलकर बहुत ही सारे बैटल किए, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मुझे अच्छे से पता है। फिर वो बहुत ही सारे वाटर ड्रैगन से बुराट पर अटैक कर देता है जिससे कि बुराट को और भी दर्द हो रहा होता है, पर बुराट उन सभी से बचने के लिए सीधा लीवर किंग पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में वो लड़का आ जाता है जिसकी वजह से बुराट को उस लड़के पर अटैक करना पड़ता है और वो दूर गिर जाता है। फिर वो बुराट से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा चांस था जिसने तुम्हें गवा दिया और तासुमी बुराट के पास आते हुए माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं उसको नहीं रोक पाया, जिसे सुनने के बाद बुराट अपना आर्मर डीएक्टिव कर देता है और तासुमी से कहता है कि तुम बिना इंपीरियल आर्म के भी फाइट कर रहे हो और अभी तक जिंदा हो। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इधर लीवर बुराट से कहता है कि तुम्हारा आर्मर डीएक्टिव हो चुका है, इसका मतलब है कि तुम इस फाइट से हार चुके हो। और बुराट लीवर से कहता है कि तुम्हारे कान से भी तो खून आ रहा है, जिससे कि पता चलता है कि मुझ पर अटैक करने से तुम्हारे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, इसलिए अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है। लीवर बुराट को इस डेट की टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे बुराट मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इंपीरियल के लिए काम नहीं करने वाला हूँ। लीवर उसको बताता है कि तुम इस डेट के लिए काम करोगे, ना कि इंपीरियल के लिए, और इस डेट ने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन किया है और उसके बाद मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लीवर कहता है कि मैं अच्छे लोगों के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपने लिए फाइट करूंगा। वो बुराट से कहता है कि अगर तुम इस डेट की टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर से सभी क्राइम्स को हटा दिया जाएगा, और बुराट उसको साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इंपीरियल को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। इधर वो लड़का कहता है कि इस फाइट का असली ट्रम्प कार्ड में हूँ, और बुराट लीवर से कहता है कि अब हम दोनों अपने इंपीरियल आर्म का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमें स्वॉर्ड फाइट करके इस बैटल को खत्म करना होगा। फिर लीवर अपने पास से एक सीरम को निकालता है और उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि उसकी पावर वापस रिस्टोर हो जाती है। और इधर बुराट भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। बुराट लीवर पर अटैक करता है, जिससे कि लीवर की बॉडी से खून निकलने लगता है, लेकिन लीवर अपने खून को कंट्रोल करते ही बुराट पर अटैक कर देता है, जिसे बुराट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खून बुराट की बॉडी में जाकर लगता है, जिससे कि उसको बहुत ही चोट लगती है। और तासुमी बुराट के पास आता है और वो कहता है कि आप सच में बहुत ही कमाल के हो जो इस अटैक से बच गए। बुराट तासुमी से कहता है कि अगर मैंने थोड़ी भी गलती की होती तो मैं अभी
अभी तक मर चुका होता। और इधर लीवर बुराट से कहते कि मैंने उस अटैक में अपनी सारी पावर्स लगा दी थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम उस अटैक को डॉज कर पाओगे। फिर लीवर नीचे गिर जाता है और अपने पास्ट को याद करता है जब इशडेड उसके पास आई थी। उसने लीवर को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन लीवर ने इंपीरियल को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। फिर इशडेड ने लीवर से कहा था कि तुम जैसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स का यहाँ पर रहना वेस्ट है, इसलिए तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे और मैं मिनिस्टर से बात करके तुम्हारे ऊपर लगे सभी क्राइम्स को हटा दूंगी। लीवर बुराट को बताता है कि मैं इशडेड को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तुमसे ये फाइट नहीं हारने वाला हूँ। फिर वो वापस से उठ जाता है और इधर बुराट के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है कि तुम इतने नीचे गिर चुके हो कि तुम्हें अपने खून में भी पॉइजन मिल रहा है। लीवर बुराट से कहता है कि तुम इस पॉइजन की वजह से मरने वाले हो और तात्सुमी बुराट से कहता है कि हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना होगा, पर बुराट मना कर देता है और वो कहता है कि अभी हमें सबसे पहले उस लड़के को हराना होगा। इधर वो लड़का अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जिससे कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और तात्सुमी उसको देखकर कहता है कि इसको पहले ही हराना बहुत ही मुश्किल था और अब ये अपनी रियल फॉर्म में आ चुका है, भला इसको कैसे हराऊंगा। फिर बुराट तात्सुमी को इन क्रोसियो को की देता है और उससे कहता है कि जिसके पास भी ये की होती है वही इन क्रोसियो को यूज कर सकता है। इधर वो लड़का तात्सुमी से कहता है कि अगर तुमने इसको इंपीरियल आर्म का यूज करने की कोशिश करी तो तुम मर जाओगे और अगर मेरा दुश्मन पहले ही मर गया तो मैं ये फाइट कैसे करूंगा। वो तात्सुमी को फाइट करने के लिए कहता है और तभी बुराट तात्सुमी को पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम भला दुश्मनों की बात कब से मानने लग गए, मुझे पता है कि तुम इसका यूज कर सकते हो क्योंकि तुमने बहुत ही ट्रेनिंग करी है और तुम पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तात्सुमी बुराट की बात मानकर की ले लेता है। इधर वो लड़का भी तात्सुमी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बुराट तात्सुमी से की यूज करने के लिए कहता है। तात्सुमी उस की का यूज करता है जिससे कि इंपीरियल आर्म एक्टिवेट हो जाता है और ये देखकर वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है। बुराट देखते है कि तात्सुमी का आर्मर पहले से चेंज हो रहा है और वो बताता है कि इनक्रूसिव असल में एक ड्रैगन के बीस्ट से बना हुआ है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। इनक्रूसिव तात्सुमी की इमोशन की वजह से इवॉल्व हो रहा होता है और इन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड बन चुका होता है और वो लड़का तात्सुमी पर अटैक करने के लिए आता है और तात्सुमी उसको एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर बुराट तात्सुमी से कहता है कि तुम एक दिन मुझे भी सरपास कर दोगे और मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहने के बाद बुराट की भी मौत हो जाती है और तात्सुमी बुराट के पास आकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से जीत पाया हूँ और आगे चलकर मैं इन क्रीसियों को मास्टर करूंगा और तुम्हें प्राउड फील करवाऊंगा। इतना कहने के बाद तात्सुमी रोने लगता है और इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर बैठी होती है। तभी एक गार्ड उस लड़की से कहता है कि कुरोम अब तुम्हें कैपिटल वापस जाना होगा और इस डेड अपनी टीम बना रही है। असल में कुरोम अकामे की छोटी बहन होती है और कुरोम ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अब टाइम आ चुका है, मैं अपनी बड़ी बहन से मिलूंगी। कुछ दिन के बाद हम माइन को देखती है जो कि वापस ठीक हो चुकी होती है और वो ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में आती है जहाँ पर वो पूछती है कि तुम में से कौन मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बनने वाला है। और वो देखती है कि अकामे और लियोन पहले ही लुकबुक और तात्सुमी के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और माइन लुकबुक से पूछती है कि तुम आज भला कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि अब हमारी टीम में से सिर्फ 2 ही लड़के बचे हैं और इसलिए अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। लियोन लुकबुक से कहती है कि तुमने तात्सुमी से कम पुशअप मारे। फिर अकामे लियोन से कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये सुनने के बाद लियोन अकामे के सर पर पंच मारती है और अकामे कहती है कि मैंने कुछ तो गलत नहीं किया। उसके बाद वहाँ पर बॉस आ जाती है और उन सभी से कहती है कि मैं रेवोल्यूशन आर्मी के काम से बाहर जा रही हूँ और ये सुनने के बाद तात्सुमी लुकबुक से कहता है कि हमारी बॉस बहुत ज्यादा कूल है, वो अकेले ही मिशन पर जा रही है और लुकबुक बताता है कि बॉस पहले इंपीरियल आर्मी में एक जनरल थी और उसके बाद बॉस अकामे से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ के इंचार्ज हो। मैंने सुना है कि इस डेट 6 मेंबर्स की न्यू टीम बना रही है और भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तात्सुमी और बुराट ने मिलकर उसके 3 किलर को मारा है और इन सब से इस डेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और मैं अपनी टीम के लिए कुछ न्यू मेंबर्स को लेने के लिए जा रही हूँ। फिर लियोन तात्सुमी को बताती कि बुराट ने उसको पहले ही बता दिया था कि तुम उसको सरपास कर चुके हो और उसको ये बात भी पता थी कि तुम इन क्रीसियों की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर तात्सुमी कहता है कि वो बुराट को निराश नहीं करेगा। इधर हम इस डेट को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट की ग्रेव के पास आई होती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी इस मौत का बदला जरूर लूंगी। इधर हम एक लड़के वेव को देखते हैं जो कि इंपीरियल में जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं इंपीरियल आर्मी के लिए नेवी में काम करता हूँ लेकिन अब उसका प्रमोशन हो चुका है और यहाँ इस डेट की न्यू टीम को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। उसके पास बहुत ही सारी फिश होती है और किंगडम में सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। फिर वेव कैसल में आता है और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आता है लेकिन वहाँ पर उसको एक मास्क पहना आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और रूम से बाहर चला जाता है और वो कहता है कि शायद से मैं गलत रूम में आ चुका हूँ। फिर वो ऊपर देखता है ये तो कॉन्फ्रेंस रूम है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये आदमी अब से मेरा न्यू मेंबर होगा। उसके बाद वेब अंदर चला जाता है और उस मास्क पहने बंदे का नाम भी बोल्स होता है और वो भी वेब्स को ही देखे जा रहा होता है जिसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है। और उसके बाद वहाँ रूम में कुरोम आती है और उसको देखकर वेब खुश हो जाता है और वो कहता है कि कोई तो नॉर्मल इंसान यहाँ पर है। फिर वो कुरोम के पास जाकर उसको हेलो बोलने के लिए जाता है लेकिन कुरोम अपने कुकीज छुपा लेती है और वेब से कहती है कि मैं तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं देने वाली हूँ। ये सुनकर वेब और भी ज्यादा टूट जाता है और उसके बाद वहाँ पर सेरवी और डॉक्टर स्टाइलिस्ट आ भी जाती है। डॉक्टर स्टाइलिस्ट वेब को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। वेब सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर सभी लोग ऐसे। फिर वहाँ पर टीम का
लास्ट मेंबर आता है और उसका नाम रैन होता है। रैन को देखकर वेव कहते हैं कि चलो कोई तो यहाँ पर नॉर्मल इंसान है, और उसके बाद इजडेट एक मास्क पहनकर वहाँ पर आती है। फिर वो उन सभी से कहती है कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वेव कहता है कि हमें यहाँ पर इन्वाइट किया गया, और इजडेट वेव पर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है और उससे कहती है कि एक असासिन को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो रैन पर अटैक करते हैं, लेकिन रैन उसके अटैक से बच जाता है और सैरू भी इजडेट पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन इजडेट उसको नीचे पटक देती है। उसके बाद क्रोम इजडेट पर अटैक करके उसके मास्क को हटा देती है, जिससे कि इजडेट का फेस सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम सभी को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आई थी। फिर वो सभी साथ में जाने लगते हैं और इजडेट कहते हैं कि हम सबसे पहले इंपीरियर के पास जाएंगे और उनसे मिलने के बाद पार्टी करेंगे। डॉक्टर स्टाइलिस्ट इजडेट से पूछता है कि हमारी इस टीम का क्या नाम होगा, और इजडेट बताती है कि हमारी इस टीम का नाम याग्रास होगा। कुछ देर के बाद वेव और बोल्स मिलकर खाना बना रहे होते हैं और बोल्स वेव से पूछता है कि हम दोनों ही खाना क्यों बना रहे, और बोल्स उसको लेक्चर देता है। जिसके बाद वेव बोल्स से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, और बोल्स उसको बताता है कि तुमने अभी मेरे बारे में नहीं जाना, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। इधर सैरू इजडेट से पूछती है कि आप फ्री टाइम में क्या करती हो, और इजडेट बताती है कि मैं दुश्मनों को टॉर्चर करती हूँ और टॉर्चर करने का न्यू आइडिया सोचती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं बस प्यार करने के बारे में सोच रही हूँ। फिर सैरू इजडेट से कहती है कि आपके पास एक इंपीरियल आर्मी है, और इजडेट बताती कि मैंने उसको एक इविल को हरा कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा पर्सन नहीं मिला जो कि उस इंपीरियल आर्म को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो एक तरह का वेस्टेज है और मैं यहाँ पर एक गेम करवाने वाली हूँ जहाँ पर शायद हमें और पर्सन मिले। इधर हम तासुमी और लुकबोक को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर पहले से लियोन होती है, और लुकबोक उन्हें बताता है कि बाहर हमारे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तासुमी बताता है कि मैंने भी बाहर एक न्यू याग्रास के बारे में सुना है, और वो लुकबोक से पूछते हैं क्या इजडेट सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस पर लुकबोक उससे कहते हैं कि शायद से तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी है, और वो बताता है कि कुछ साल पहले साउथर्न ट्राइब के लोग इंपीरियर के खिलाफ चले गए। उन्होंने एम्पायर पर वार करने के बारे में सोचा और उनका टोटल 10,000 लोग थे। इधर एम्पायर के टोटल 1 लाख सोल्जर्स आ गए होते हैं और सभी को रिजल्ट साफ दिख रहा होता है, लेकिन इंपीरियल आर्मी एम्पायर में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही होती है और उन्हें साउथर्न ट्राइब में रहने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से वो सभी यहाँ के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे। साउथर्न ट्राइब के सभी लोग रात में उन सभी पर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहे होते हैं, और बाद में ये बात एम्पायर को पता चल जाती है। एम्पायर साउथर्न ट्राइब को खत्म करने के लिए अपने 2 आर्मी जनरल इजडेट और नजेंडा को भेजती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और नजेंडा हमारी बॉस होती है। इजडेट ने उन्हें वहाँ बहुत ही टॉर्चर करके उन्हें मार दिया, और ये सब देखने के बाद बॉस ने इंपीरियल आर्मी को हमेशा के लिए छोड़ा और रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तासुमी पूछते हैं कि इजडेट अपने दुश्मनों को इतना टॉर्चर क्यों करती है, और वो बताता है कि इजडेट ऐसा करके सभी को अपनी पावर दिखाती है और उसको वॉर में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लियोन बताती है कि मैंने भी उसका ऑरा फील किया और उसका ऑरा देखकर समझ में आ गया कि उसने कितने लोगों को मारा, और अगर मैंने उस समय उस पर अटैक किया होता तो शायद से वो मुझे भी मार दी होती। तासुमी उन दोनों की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद से वो कोई मॉन्स्टर है। फिर लुकबुक उसको एक पोस्टर दिखाता है और वो कहता है कि इजडेट एक मार्शल टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जीतने वाले को बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए तुम खुद जाकर इजडेट को देख लो, और इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के बाद तुम अपने गांव के लिए बहुत ही सारे पैसे भी कमा सकते हो। इधर हम एम्पायर और प्राइम मिनिस्टर को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, और एम्पायर प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि आखिर इजडेट प्यार में क्यों पड़ रही है, जब उसको एक पार्टनर चाहिए, और वैसे भी इजडेट ऐसे कोई भी लड़के से इंप्रेस नहीं होने वाली, जो कि लड़का स्पेशल होना चाहिए। जिसके बाद एम्पायर प्राइम मिनिस्टर को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें इजडेट ने अपनी कंडीशन लिखी होती है और उसको बोला किस तरह का लड़का चाहिए। पहले वो एक जनरल बनने के लायक होना चाहिए जिसे मैं ट्रेन कर सकूं। दूसरा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि ड्रैगन्स बीस्ट को हरा सके। तीसरा वो भी मेरी तरह कंट्री साइड होना चाहिए जो कि इंपीरियर में नहीं रहता है। और फोर्थ वो मुझसे एज में छोटा होना चाहिए ताकि मैं उसको हर बार डोमिनेट कर सकूं। और लास्ट में उसके पास एक इनोसेंट और क्यूट स्माइल होनी चाहिए। और ये सभी कंडीशन पढ़ने के बाद इंपीरियर कहता है कि इधर हम इजडेट को देखते हैं जो कि कंपटीशन को देख रही होती है, और रैन उससे पूछता है कि आपको ये कंपटीशन कैसा लगा, जिस पर इजडेट बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही है। फिर कंपटीशन का फाइनल बैटल तासुमी और एक और ह्यूमन बीस्ट के बीच में होने वाला होता है, और वो बीस्ट तासुमी से कहता है कि मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ। इधर लुबुक और लियोन भी बैटल को देखने के लिए आए होते हैं, और वो बीस्ट तासुमी को बताता है कि मैं पहले इंपीरियल आर्मी में काम करता था। तासुमी उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर मैं इससे कुछ मंथ पहले फाइट कर रहा होता तो शायद से ये मुझे हरा देता, लेकिन मैंने जिन लोगों से फाइट करी ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फाइट शुरू हो जाता है, और तासुमी सभी के अटैक से बचने के बाद उन पर अटैक करता है और उसको हरा देता है। इधर इजडेट से कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही टैलेंटेड है। और मैच जीतने के बाद तासुमी खुश हो जाता है, और उसको स्माइल करता देख इजडेट को तासुमी से प्यार हो जाता है। फिर इजडेट कहती है कि मुझे मिल गया, और उसके बाद वो तासुमी के पास जाने लगती है, और उसको आता देख तासुमी सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन इजडेट उसके गले में एक कॉलर लगा देती है, और वो कहती है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर तासुमी हैरान हो जाता है, और उसके बाद इजडेट तासुमी से कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो तासुमी को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। इधर लियोन और लुलबुक बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो वापस आकर अकामे को इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। माइन अकामे से कहती है कि क्या हम तासुमी को बचाने के लिए जाने वाले हैं, जिस पर अकामे कहती है कि तासुमी हमारे टीम का मेंबर है, इसलिए हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसको वापस लाना होगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेट तासुमी को अपने साथ मिशन पर लेकर आती, जहाँ पर वो दोनों मिलकर याग्रेस को देख रहे होते हैं। तभी तासुमी की नजर सारी पर जाती और उसको याद आता है कि सारी को इसने पहले मारा था, और ये सोचकर तासुमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर उसको याद आता है कि वो भी इस डेट के साथ है और मुझे जल्दी से नाइट डेट के पास जाकर उन्हें इनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। इस डेट तासुमी का हाथ पकड़ लेती है और इधर याग्रेस के सामने बहुत ही सारे बैंडिट्स आ जाते हैं, लेकिन तभी सेरुई अपने डॉग को बाइट करने के लिए कहती है और उसका डॉग उसके हाथ पर बाइट करता है, जिससे कि सेरुई के हाथ वेपन्स में बदल जाते हैं और सेरुई उन सभी को मारना शुरू कर देती है और बाकी सभी लोगों को रन और बाकी के मेंबर्स मिलकर मार देते हैं। उसकी पावर को देखकर तासुमी बहुत ही हैरान हो जाता है और इस डेट तासुमी से कहते हैं कि तुम ही इन सभी के जितने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ। तासुमी सोचता है कि अगर मैं इस डेट को किस तरह से रेवोल्यूशन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लूँ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमें ये बात पता है कि इस डेट हमारी सबसे बड़ी ओपोनेंट है, लेकिन अगर वो हमारे साथ होगी तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए मैं उसको कन्विंस करके रहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेट शावर ले रही होती और इधर तासुमी बेड पर नर्वस बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी नर्वस नहीं होना है और इस डेट को कन्विंस करने के बारे में सोचना है। फिर इस डेट बात लेने के बाद बाहर आती है और उसको देखकर तासुमी बहुत ही हैरान हो जाता है और इस डेट उसके पास बैठ जाती है और वो तासुमी से कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तासुमी इस डेट से पूछते है कि सच में आप मुझे पसंद करती है, और इस डेट तासुमी की बात सुनने के बाद उससे कह देती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम मेरे बेड पर नहीं होते। फिर तासुमी इस डेट से कहते है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यहाँ की कैपिटल की हालत बहुत ही खराब है। जिस पर इस डेट कहती है कि ये बात तो पहले बहुत ही सारे लोगों को पता है। तासुमी इस डेट से कहते हैं कि आप रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लो, जिसके बाद हम इस कैपिटल के सभी लोगों की मदद कर पाएंगे। ये सुनने के बाद इस डेट उसको थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम इंपीरियल आर्मी के जनरल के सामने हो। फिर तासुमी इस डेट से कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं समझ रही है, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होते हैं तो हमें आगे चलकर दूसरे से फाइट करनी होगी। इस डेट तासुमी को हक कर लेती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी और मुझे ये पता है कि तुम अपने पास से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। और तासुमी इस डेट से कहता है कि मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अकेला खुश रहूं। जिस पर इस डेट उससे कहती है कि अगर तुम्हारी कोई फैमिली है तो मैं उन्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और तासुमी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी नेशन में रहूं जहाँ पर सभी लोग खुश रहें, इसलिए अंपायर को खत्म होना होगा। और क्या आपको उन लोगों के लिए बुरा नहीं लगता है जिन्हें यहाँ पर बहुत ही कुछ फेस करना पड़ता है? और इस डेट बताती है कि मुझे उन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कमजोर लोग हमेशा हार जाते हैं और पावरफुल लोग उन सब पर नजर रखते हैं और यही अंपायर का रूल है। ये सुनने के बाद तासुमी गुस्सा हो जाता है और इस डेट से कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें चेंज होना होगा। जिस पर इस डेट तासुमी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए चेंज होना होगा और मैं तुम्हें चेंज करके रहूंगी। और उसकी बात सुनने के बाद तासुमी उससे कहते हैं कि मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ, चाहे मुझे कुछ भी टॉर्चर कर लो। इस डेट तासुमी को देखकर कहती है कि ये बहुत ही जिद्दी है और शायद से इसी वजह से खुलकर स्माइल कर पाता है। फिर इस डेट तासुमी से कहती है कि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अब सो जाना चाहिए। और ये सुनते ही तासुमी सोफा को पढ़कर सोने के लिए जा रहा होता है। तभी इस डेट उससे कहती है कि तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। फिर तासुमी इस डेट से कहते हैं कि मुझे शावर लेने जाना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी इस डेट तासुमी से कहती है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं इंपीरियल गार्ड्स तुम्हें मार देंगे। तासुमी शावर लेने के लिए चला जाता है और इस डेट सोचती है कि हमें साथ में शावर लेना चाहिए, पर शायद से मुझे अभी ये चांस अगली बार मिलेगा। फिर अगले दिन तासुमी उठकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वेब और कुरोम होते हैं। और वेब तासुमी से पूछते हैं क्या तुम रात को ठीक से सोए? जिस पर तासुमी कहता है कि इस डेट ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन वो पूरी रात मुझे पकड़कर सो रही थी, जिस वजह से मैं ठीक से नहीं सो पाया। फिर तासुमी कुरोम की ओर देखता है और कुरोम अपने सेक्स छुपाते हुए तासुमी से कहती है कि मैं तुम्हें ये कुकीज नहीं देने वाली हूँ। तासुमी कुरोम से कहता है कि तुम्हारा फेस अकामे से बहुत ही मिलता है। जिस पर कुरोम बताती है कि वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसको एक दिन जरूर मिलूंगी। फिर वहाँ पर इस डेट आ जाती है और उन सभी से कहती है कि हमें एक मिशन पर जाना है। वेब और तासुमी दोनों ईस्ट की ओर जाएंगे और ड्रैगन बीस्ट और बैंडिट्स को खत्म करेंगे। मैं और कुरोम ईस्ट की ओर जाएंगे और मिशन खत्म होने के बाद हम वापस से यहाँ पर मिलेंगे। तासुमी सोचता है कि मेरे पास परफेक्ट चांस होगा इस जगह से भागने का, और इधर डॉक्टर स्टाइलिश उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वेब और तासुमी दोनों साथ में वेस्ट की ओर जा रहे होते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो कैपिटल में आने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तभी तासुमी उस मोस्टर पर अटैक करता है जो कि वेब के पीछे खड़ा होता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे ट्री मोस्टर आ चुके हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर सभी ट्री मोस्टर को खत्म कर देती हैं। वेब तासुमी की ओर देखता है, लेकिन उसको पता चलता है कि तासुमी वहाँ पर नहीं है और ये सोचकर वो डर जाता है और वो कहता है कि शायद से तासुमी यहाँ से भाग चुका है। फिर वो तासुमी को ढूंढने लगता है और वो सोचता है कि अगर मुझे तासुमी नहीं मिला तो इस डेट मुझे मार देगी और मेरा मरना तय है, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वेब अपने इंपीरियल आर्म का यूज करता है और उसके पास भी सेम तासुमी जैसा इंपीरियल आर्म होता है और वो तासुमी को ढूंढ लेता है। फिर वेब तासुमी की इंपीरियल आर्म को देखकर उससे कहते हैं तुम तो नाइट रेड की मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। मैंने अगर तुम्हें मार भी देता फिर भी इस डेट मुझे कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसने यहाँ पर नाइट रेड को खत्म करने के लिए भेजा है। तासुमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेब उस पर अटैक कर देता है और उसका आर्मर टूट रहा होता है। फिर तासुमी दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार वेब उसको पानी में गिरा देता है और तासुमी पानी से बाहर
बाहर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वेब को लग रहा होता है कि शायद से तासुमी भाग चुका है, इसलिए वो तासुमी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर तासुमी अपनी इनविजिबल एबिलिटी के कारण छुप गया होता है और उसके बाद वो पानी से बाहर आता है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से नाइट रेड के पास जाना होगा। तभी उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है और वो तासुमी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर अकामे आकर उस बीस्ट को काट देती है। फिर वो तासुमी को वहाँ पर देखकर खुश हो जाती है और उसके सर पर मारकर उससे कहती है कि तुम हर बार गायब हो जाते हो। तासुमी अकामे से कहता है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। तभी वहाँ पर लुलबुक आता है और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेड वेब को पनिश कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम नाइट रेड के मेंबर को मारने में फेल हो गए और तुम तासुमी को भी नहीं ढूंढ पाए। फिर इस डेड कुरुम को एक और स्टोन रखने के लिए कहती है और वेब को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इस डेड वेब से कहती है कि तुम्हारे स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग का भी यूज करोगे तो तुम अच्छे से काम कर पाओगे। फिर शेर भी वहाँ पर आती है और इस डेड से मिस्टर स्टाइल के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है और इस डेड बताते है कि वो अपने मिशन पर गया है। रैन इस डेड से पूछता है कि अगर तासुमी नाइट रेड का मेंबर हुआ तब क्या होगा, क्या तो भी हमें उसको मारना पड़ेगा। इस डेड बताती है कि मुझे अपनी टीम की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर तासुमी नाइट रेड का मेंबर हुआ तो मैं उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहूंगी, पर अगर सिचुएशन और खराब होते तो तुम उसको मार सकते हो। फिर इस डेड सोचने लगती है कि तासुमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको कुछ भी नहीं होगा। इस डेड कहती है कि वो अगली बार तासुमी को अपने से दूर नहीं जाने देगी और इधर तासुमी सभी को बताता है कि याग्रास की टीम में सभी इंपीरियल आर्मी यूज करते हैं। फिर वो अकामे से कहते हैं कि क्रोम भी उस टीम में और तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई, जिस पर अकामे बताती कि उसने क्रोम को अपने साथ चलने के लिए पूछा था पर क्रोम ने मना कर दिया और अब मुझे वो गद्दार समझती है। और लियोन तासुमी से पूछती कि वो सभी फाइट कैसे करते हैं, जिस पर तासुमी बताता है कि हम सभी मिलकर उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन इस डेड उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लगता है कि अगर मैं उससे फाइट करूंगा तो कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। फिर अकामे कहती कि इस डेड और हम में एक चीज कॉमन है, हम ह्यूमन से और मैं इस डेड को मारूंगी चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। इधर डॉक्टर स्टाइल भी नाइट रेड के बेस तक पहुंच चुका होता है। नाइट रेड के सभी मेंबर्स पार्टी करके सो रहे होते हैं और लियोन बाहर जाती है और जैसे ही वो पॉन्ड में देखती तो उसको वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि लियोन पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। वो आदमी डॉक्टर स्टाइलिश का बंदा होता है और इधर डॉक्टर स्टाइलिश के साथ की वो लड़की बताती है कि उसने अपना काम कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर स्टाइलिश अपने सभी लोगों को नाइट रेड पर अटैक करने के लिए भेजता है और इधर लुक बुक भी अपने रूम से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। लुक बुक सोच रहा होता है कि इन्हें हमारे बेस के बारे में कैसे पता चल गया और वो आदमी लुक बुक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लुक बुक उसके अटैक से बच जाता है और उसको स्टिंग करके पकड़ लेता है। लुक बुक उसकी गर्दन को मोड़ देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी जिंदा होता है। फिर वो लुक बुक की पूरी बॉडी पर स्टिंग कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुक बुक उन स्टिंग्स का यूज करके एक स्पेयर बना लेता है और उस आदमी को अपनी स्पेयर से मार देता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन सभी को देखकर लुक बुक कहते हैं कि मैं इतने सारे लोगों से नहीं लड़ने वाला हूँ, इसलिए लुक बुक वहाँ से भागने लगता है और तभी वो लोग लुक बुक के पीछे आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो अकामे को अपना नाम बताता है और सीधा अकामे पर अटैक कर देता है। अकामे उसको ब्लॉक कर लेती है और उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से मैकेनिकल है और इधर लुक बुक अकामे की मदद करने के लिए आ रहा होता है। तभी उसके सामने दो और जायंट्स आ जाते हैं और तासुमी नीचे सभी लोगों को मार देता है और तभी उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आता है। उसके पास सील का इंपीरियल आर्म होता है और वो आदमी तासुमी से कहता है कि इस ब्लेड की मदद से तुम मरने वाले हो। फिर तासुमी उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी शॉट टूट जाती है और वो आदमी तासुमी के हाथ पर लगे ब्लेड्स पर अटैक करता है, जिससे कि तासुमी के हाथ से खून बहने लगता है। वो आदमी तासुमी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे अटैक से बच गए, वरना तुम्हारा हाथ अभी कट गया होता। और तासुमी उससे कहता है कि तुम्हारा आर्मर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं इसको अपने ब्लेड से काट सकता हूँ। इधर वो लड़की स्टाइल को बताती कि हमारे लोग उनके बेस पर अटैक कर चुके हैं, लेकिन इन सभी में हमारे बहुत ही सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिससे उनका डॉक्टर स्टाइलिश कहता है कि मुझे उन लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो सभी क्रिमिनल्स थे और मैंने उन पर अपना रिसर्च किया, इसलिए उनसे इस बात से खुश होना चाहिए। इधर तासुमी उस आदमी से कहता है कि तुम सील का इंपीरियल आर्म मुझे वापस कर दो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं सील को नहीं जानता हूँ और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी वहाँ पर माइन आ जाती है और उस आदमी के हाथ में सील का इंपीरियल देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो आदमी माइन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन माइन उस पर अपनी गन से अटैक करती है और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। फिर माइन सील का इंपीरियल आर्म को पकड़कर रोने लगती है और इधर वो लड़की स्टाइलिश से कहती है कि हमारा आदमी मारा गया। तभी उनको फील होता है कि उनके ऊपर कोई आ रहा है और ऊपर आसमान में एक बीस्ट उड़ रहा होता है और उस बीस्ट के ऊपर नाइट रेड की बॉस दो लोगों के साथ होती है। बॉस उन दोनों से कहती है कि समय आ चुका है कि तुम दोनों अब मुझे अपनी पावर दिखाओ और इधर डॉक्टर स्टाइलिश कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करूं। इधर अकामे टोबी का एक हाथ काट देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से काटने वाली हूँ, जिससे कि तुम्हें बहुत ही दर्द होगा। और टोबी अकामे से कहता है कि मुझे दर्द नहीं होता। फिर वो अकामे पर
अटैक कर देता है और उसके हाथ से एक ब्लेड निकलता है जिसे अकामे रोक लेती। तभी टोबी के मुंह से गन बाहर निकलती है और वो अकामे पर फायर करता है, लेकिन अकामे उससे बच जाती है और उसके दूसरे हाथ को भी काट देती है। लेकिन टोबी के दूसरे हाथ की जगह पर भी एक गन लगा होता है और वो अकामे पर फायर करता है, लेकिन अकामे बहुत ज्यादा फास्ट होती है और उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ को काट देती है। तभी लुक बुक स्पेयर से टोबी पर अटैक करता है और उसका स्पेयर भी टोबी के आर पर आ जाता है। टोबी अकामे से पूछते कि मैं भला तुम्हें क्यों नहीं हरा पाया, जिस पर अकामे बताती है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, पर तुमने मुझे अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इसलिए तुम हार गए। और इतना कहने के बाद अकामे उसका सर काट देती है और इधर तासुमी माइन से पूछता है कि आसमान में वो चीज क्या है, और माइन देखकर बताती है कि वो हमारी बॉस है। इधर पेड़ के पीछे एक बंदा छुपा होता है और माइन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लियोन उस पर अटैक कर देती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती की है। फिर उस आदमी को पकड़कर उठा लेती है और वो आदमी अपने पैर में लगे ब्लेड से लियोन पर अटैक करता है, लेकिन लियोन उसके ब्लेड को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उस आदमी को वहीं पर मार देती है। तासुमी लियोन से पूछते है क्या तुम ठीक हो। लियोन बताते कि जब मैं अपने बीस्ट फॉर्म में होती हूँ तब मैं जल्दी से हील हो जाती हूँ। फिर नाइट रेड के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं और इधर अकामे और बाकी सभी नीचे गिर जाते हैं और उठ नहीं पा रहे होते हैं। तासुमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है और इधर डॉक्टर स्टाइलिश का आदमी उसको बताता है कि आपके पॉइजन का असर हो रहा है, जिसे सुनकर डॉक्टर स्टाइलिश को हो जाता है और इधर तासुमी सोच रहा होता है कि अब मुझे अकेले इन सभी से लड़ना होगा। और तभी वहाँ पर ऊपर से कोई आता है, उसका नाम सुसानो होता है जो कि नाइट रेड की न्यू मेंबर होती है और बॉस उसको ऑर्डर देती है कि तुम सभी को मार दो। फिर सुसानो अपने वेपन से उन सभी को मारने लगता है। कुछ ही देर में वो पूरी आर्मी को खत्म कर देता है और इधर डॉक्टर स्टाइलिश को उसका आदमी बताता है कि हमारी आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर स्टाइलिश अपने पास से एक ट्रिगर निकालता है और उसको दबाने लगता है, जिससे कि मरे हुए सभी लोग ब्लास्ट हो जाते हैं और सुनानो उस ब्लास्ट में पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को वापस रीजनरेट कर लेता है क्योंकि वो एक ह्यूमन टाइप इंपीरियल आर्म होता है। इधर बॉस सोचते है कि जिसने भी ये अटैक किया होगा वो दूर से सब कुछ देख रहा होगा। तभी बॉस को डॉक्टर स्टाइलिश दिख जाता है और वो सुसानो से कहते हैं कि मैं इन सभी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। डॉक्टर स्टाइलिश वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने सुसानो आ जाता है और फिर डॉक्टर स्टाइलिश अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी एक बीस्ट में बदल जाती है और वो अपने ही लोगों को मारकर खाकर और ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है और बड़ा भी हो रहा होता है। डॉक्टर स्टाइलिश सुसानो पर अटैक करता है, लेकिन सुसानो उसके अटैक से बच जाता है। इधर तासुमी भी सुनानो की मदद करने के लिए जा रहा होता है, तभी अकामे उससे कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। फिर तासुमी अकामे को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है डॉक्टर स्टाइलिश उस पर अटैक करता है, लेकिन तासुमी जम करके बच जाता है। जैसे ही अकामे उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है तो उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड होती है और डॉक्टर स्टाइलिश उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है। तभी दूर से माइन उस पर अटैक कर देती है। माइन लगातार डॉक्टर स्टाइलिश पर अटैक करती है और द सुसानो और तासुमी दोनों उस बीस्ट की बॉडी पर चढ़ रहे होते हैं। ये देखकर डॉक्टर स्टाइलिश उन सभी पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन तासुमी अकामे को सीधा डॉक्टर स्टाइलिश की ओर फेंक देता है और अकामे अपनी स्वॉर्ड से डॉक्टर स्टाइलिश पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसके चेस्ट पर कट लग जाता है और द लियोन भी लुबुक के साथ वहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद हमें नाइट के दूसरे मेंबर्स का फेस देखते हैं जो कि एक लड़की होती है। फिर बॉस उन सभी से कहते हैं कि हम इस जंगल में अपना न्यू बेस बनाने वाले हैं और उसके बाद वो बीस्ट को वापस से रेवोल्यूशन आर्मी में भेज देती है। उसके बाद बॉस उन सभी को न्यू मेंबर्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और इधर वो लड़की अकामे के पास होती है। वो अकामे से कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। फिर उसको अपना नाम चलसिया बताती है और अकामे कहती है कि अब हम सभी साथ मिलकर काम करने वाले हैं, इसलिए हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। और अकामे को एक कैंडी देती है और अकामे भी उस कैंडी को ले लेती है और ये देखकर लुबुक और तासुमी दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने बहुत ही आसानी से अकामे से दोस्ती कर ली। फिर तासुमी बॉस से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी असासिनेट कर पाएगी और बॉस उससे कहती है कि तुम्हें किसी के फेस देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए, इसने भी अकामे जितने मिशन कंप्लीट किया। और उसके बाद बॉस सुसानो के बारे में बताती है। तभी सुसानो तासुमी की शर्ट को देखते जो कि बाहर निकली होती है और सुसानो जल्दी से उसको ठीक कर देता है। फिर बॉस सभी को बताते है कि सुसानो को सफाई बहुत ही पसंद है और लियोन पूछती है क्या हैंड कॉम्बैट के अलावा कुछ और भी कर सकता है, जिस पर बॉस बताती है कि ये बहुत ही कुछ कर सकता है और सुसानो को अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कहती है। जिसके बाद सुसानो जंगल से लकड़ियां काटकर एक घर बना रहा होता है और सभी के कपड़े धोने के बाद वो सभी के लिए खाना बना रहा होता है। बॉस बताती है कि सुसानो को रॉयल फैमिली में यूज किया जाता था क्योंकि ये लड़ाई के अलावा बहुत ही कुछ काम कर सकता है। इधर एंड इस डेड को बताता है कि हमने डॉक्टर स्टाइलिश को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला और उसके रिसर्च के पेपर्स भी गायब है। जिस पर इस डेड कहती है कि अगर उसने हमें धोखा नहीं दिया इसका मतलब वो मारा जा चुका है। और बॉस बताता है कि डॉक्टर स्टाइलिश के सभी सब्जेक्ट्स मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ सेरवी अपने वेपन्स को साफ कर रही होती है और तभी इस डेड वहाँ पर आकर उससे पूछती है क्या बिना डॉक्टर स्टाइलिश के तुम ठीक से फाइट कर पाओगी, जिस पर सेरवी बताती है कि वो फाइट को कर सकती है। और फिर वो डॉक्टर स्टाइलिश को याद करने लगती है कि वो दोनों साथ में वेपन्स पर रिसर्च करते थे। फिर सेरवी कहती है कि पहली मेरी फैमिली, उसके बाद मेरे मास्टर और अब डॉक्टर स्टाइलिश भी, जो भी मेरे क्लोज होते हैं वो सभी मारे जाते हैं, पर मैं उन सभी की मौत का बदला लेकर रहूंगी। और इस डेड उसको पीछे से हक करते हुए कहती है कि जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपना रिवेंज ले पाओगी। इधर वो सभी को बताते कि इंपीरियल
अपनी फोर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है और अकामी कहती है कि हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा वरना हम इंपीरियर से हार जाएंगे। फिर बॉस उन सभी से कहती है कि रेवोल्यूशन आर्मी भी अटैक करने के लिए आ रही है, इसलिए हमें बचे हुए टाइम में सिर्फ ट्रेनिंग करना है जिससे कि हम जल्दी से अपने लेवल अप कर सके। और अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तासुमी सुसानो से कहते हैं क्या तुम ऐसा ट्रेनिंग कर सकते हो। बॉस तासुमी की बात सुनकर कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो। और तासुमी बॉस से पूछते हैं कि भला सुसानो आपको कैसे मिला, क्योंकि रेवोल्यूशन आर्मी तो इसको देने से मना कर रही थी। जिस पर बॉस बताते हैं कि सुसानो को मेरे अंदर अपने बॉस का ऑरा फील होता है। फिर सुसानो बताता है कि मेरे मास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और वो कमाल के आदमी भी थे। जिसे सुनकर बॉस कहती है कि वो एक आदमी थे और तासुमी और लियोन दोनों बॉस का मजाक उड़ाकर हंस रहे होते हैं और बॉस उन दोनों के सर पर मारकर आलू उगा देती है। तभी रूम में एक कैट आती है और सीधा जाकर माइन के पास बैठ जाती है और माइन उसको अपना केक देने से मना कर रही होती है। लेकिन कैट का क्यूट फेस देखकर माइन उसको थोड़ा सा केक देने के लिए मान जाती है। लेकिन कैट माइन का पूरा केक ले लेती है और उसके बाद अपने असली रूप में आ जाती है और सभी को पता चलता है कि वो कैट असल में चार्ल्सिया है। चार्ल्सिया माइन का केक खा जाती है और बॉस सभी को बताती है कि चार्ल्सिया की एबिलिटी है कि वो किसी भी इंसान और चीज का रूप ले सकती है। उसके बाद हम तासुमी और लियोन को देखती है जो कि अपनी मिशन पर आए होते हैं और वहाँ वो बीस्ट को खत्म कर रहे होते हैं। तासुमी को लड़ता देख लियोन सोच रही होती है कि तासुमी इसी तरह से लड़ता था और वो बुराट को जल्दी से पास कर देगा। फिर वहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट आ जाते और लियोन उन सभी बीस्ट के लीडर को ढूंढ लेती है और सीधा जाकर उस बीस्ट पर अटैक करती है। वो बीस्ट भी लियोन पर एसिड से अटैक करता है लेकिन वो उसकी एसिड से बच जाती है और उस बीस्ट को खत्म कर देती है। उसके बाद शाम को वो दोनों अपने बॉस के पास आते और उन्हें बताते कि हमें अपना मिशन पूरा कर लिया। फिर बॉस चेसला से पूछती तुम इस टीम के बारे में क्या सोचती हो और चेसला बताती कि ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर इसका ये मतलब नहीं कि ये मारे नहीं जा सकते। मैंने तुम सभी की रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे पता है कि बुराट और सील मारे जा चुके हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन फिर भी इन कैपेबिलिटी थी, इसलिए तुम सभी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बॉस सभी से कहती है कि चार्ल्सिया ऐसी है, उसके मुंह पर जो भी होता है वो सीधा बोल देती है, इसलिए तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर सुसानो कहता है कि डिनर का टाइम हो चुका है और उसके बाद वो और अकामी दोनों बीस्ट के पास आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें हंट किया था। उसके बाद माइन लुक बुक और तासुमी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और माइन उन दोनों से कहती है कि हमें चार्ल्सिया को सबक सिखाना चाहिए। तासुमी माइन से कहते हैं कि मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है और उसकी बात सुनने के बाद माइन उससे कहती है कि क्या तुम उसको ऐसे ही जाने देना चाहते हो। फिर तासुमी उसकी बात मान लेता है और माइन उन दोनों से कहती है कि तुम उसको परेशान करने के लिए एक प्लान बनाओगे और मुझे उससे अपना पर्सनल रिवेंज लेना है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और लुक बुक और तासुमी वापस से प्लान बना रहे होते हैं और लुक बुक का प्लान सुनकर तासुमी हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्सिया हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है और तासुमी वहाँ पर इनविजिबल होकर आया होता है और सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इन क्रीसों का यूज इस कामों में भी करूंगा। फिर हमें लुक बुक का प्लान बताया जाता है। उसने तासुमी से कहा था कि तुम इन क्रीसों का यूज करके चार्ल्सिया के पीछे जाकर उस पर अटैक करोगे। तासुमी वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से अपना काम पूरा करना होगा। जैसे ही वो पॉइंट के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर तासुमी कहता है कि तो चेसला नहीं है और उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो सुसानो है। फिर सुसानो तासुमी को सामने आने के लिए कहता है। फिर तासुमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और सुसानो उसको बताता है कि इन क्रीसियों में तुम गायब होने की पावर देता है लेकिन तुम्हें अपना ऑरा खुद ही छुपाना होगा। और तासुमी उससे कहता है कि मैं खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। फिर चार्ल्सिया अपने असली रूप में आती है और तासुमी से कहती है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो और तासुमी उससे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा होता है। चार्ल्सिया तासुमी से कहती है कि तुम्हें अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिससे कि तुम अपने ऑरा को पूरी तरीके से हाइड कर पाओगे। तासुमी उसकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। फिर चार्ल्सिया उसको बताती कि मैं जब भी एक मिशन से वापस अपनी टीम को मेंबर्स को देखने के लिए आती थी तब मुझे पता चला कि वो सब मारे जा चुके हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सभी भी मारे जाओ। और उसकी बात सुनने के बाद तासुमी उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। फिर चार्ल्सिया उससे कहती कि अगली बार तुमने अगर मुझे परेशान करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा मेन पार्ट काट दूंगी। और ये सुनकर तासुमी डर जाता है। इधर हम इस डेट को देखती हैं जो कि रैन के साथ कैपिटल में घूम रही होती है और उसको वहाँ पर आम लोगों को देखकर तासुमी की याद आ रही होती है। फिर रैन इस डेट से कहते हैं कि मैं आपके कंडीशन वाले लड़के को ढूंढकर आपके पास भेजता हूँ पर इस डेट मना कर देती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तासुमी के प्यार में है। और उसके बाद इस डेट सोच रही होती है कि मैं इतना बेचैन फील क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं तासुमी से दोबारा मिलने वाली हूँ। इधर अकामी और बाकी सभी भी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम कुछ माइनर्स को देखते हैं जो कि माइनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है और उसको देखकर सभी माइनर्स वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो बीस्ट एक आदमी को खा जाता है जिसके बाद वहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं और सभी माइनर्स को खाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं कैपिटल में वापस आ चुका हूँ, अब असली मजा आएगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।